बचपन में मासामुने एक मोटा और बेकार दिखने वाला लड़का होता है जिसे सब बुली करते थे। पर एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा उसे और वो उसे प्रपोज करने उसके घर पहुंच जाता है। पर उसे इस समय ये नहीं पता था कि मुस्कुराना तो हर लड़की का अदा है और जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। अब 8 साल बाद मासामुने लौटा है हॉट लड़का बनके ये गाते हुए कि कहानी की शुरुआत में हम मासामुने को देखते हैं जो खुद को शीशे में देख करके पागलों की तरह पोज दे रहा होता है, जिस पर उसकी बहन चिनात्सु कहती है, मुझे दिखाने से अच्छा है जाके गर्लफ्रेंड बनाओ और उसके सामने शो ऑफ करो ना गधे। तभी उनकी मॉम कानो दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं, लेकिन मासामुने के अंदर का सिग्मा बॉय जाग जाता है और वो मम्मी के बनाए अपने हाई कैलोरी ब्रेकफास्ट को इग्नोर कर देता है। स्कूल जाते वक्त भी वो रास्तों में पागलों की तरह खुद से बात करता है और ये इमेजिन करता है कि वो कितना हॉट लग रहा है और उस पर सारी लड़कियां देख के ऐसे मरती हैं जैसे वो कोई हूड़ का पाड़ा हो। वो स्कूल पहुंचता है तो कंपाउंड में ही एक और गंवार लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है। इस लड़की को सभी क्रूएल प्रिंसेस के नाम से बुलाते हैं और वो अपनी नाम की मर्यादा को बनाए रखते हुए उस लड़के की इंसल्ट करती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। ये देख करके मासामुने को भी अपना दर्द भरा वो बीता लम्हा याद आने लगता है जब बचपन में उसे भी एक लड़की ने मोटा सुअर कह के बोला था कि वो उससे तो कभी प्यार नहीं करेगी। क्लासरूम में अपनी हैंडसमनेस की वजह से मासामुने को VIP ट्रीटमेंट मिलता है। उसका दोस्त कोजुरो उसे फ्री खाना देता है और क्लास मॉनिटर फातुबा भी उसके प्यार में पागल हो जाती है। तभी क्रूएल प्रिंसेस एक लड़की जो उसकी दोस्त कम गुलाम ज्यादा है योशिनो के साथ अंदर आती है और एक और लड़के को वहाँ पे बुलाती है जिसने उसे कुछ देर पहले ही प्रपोज किया होता है। फिर वो उसकी भी इंसल्ट करते हुए कहती है वो तो एक सुअर जैसा दिखता है, उसने उसे प्रपोज करने का सोच भी कैसे लिया। ये सब देखकर मासामुने को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़की आज भी नहीं बदली। हाँ, ये वही लड़की आदागाकी होती है। वो उसकी जासूसी करना शुरू कर देता है ताकि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसे पता चलता है कि आदागाकी को अकेले में लंच करना पसंद है क्योंकि उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ करने लगता है और उसके लिए एम्बैरेसिंग बात है। इसके बाद मासामुने आदागाकी से फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करता है ताकि उसे फिर ब्लैकमेल कर सके, लेकिन आदागाकी हमेशा उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन स्कूल के बाद आदागाकी अपने गुलाम योशिनो से गुस्से में बात करती है और उसे खाने की चीजें लाने के लिए कहती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तभी अचानक से वो लड़का वहाँ जाता है जिसे आदागाकी ने क्लास में रिजेक्ट किया था और वो जेलस होकर आदागाकी पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से हमारे हीरो मासामुने की एंट्री होती है और वो थोड़ा चोट खा करके आदागाकी को बचा लेता है। इसके बाद मासामुने एक दिन खुद से बात करते हुए अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे 8 साल पहले वो एक मोटा सा लड़का था जिसे हर कोई बुली कर देता था, लेकिन एक बार आदागाकी ने उसे बचाया था और तभी से उसे आदागाकी से प्यार हो गया था, लेकिन आदागाकी ने उसे मोटा सुअर कह के रिजेक्ट कर दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए अब मासामुने चाहता है कि पहले वो आदागाकी को अपने प्यार के जाल में फंसाए और फिर उसे धोखा दे दे। मस्त प्लानिंग। अगले दिन मासामुने को अपने लॉकर में एक लेटर मिलता है। उसे लगता है ये लव लेटर है, लेकिन इसमें किसी ने उसे मोटा सुअर कहा होता है, जिससे वो डर जाता है कि कोई है स्कूल में जिसको उसका पुराना सीक्रेट पता चल गया है। क्या ये आदागाकी है? अब वो ये पता लगाने निकल पड़ता है कि आखिर ये लेटर किसने भेजा है। वो अपने दोस्तों फातुबा और कोजुरो को भी शक की नजरों से देखने लग जाता है। उसे डर लगने लगा था कि कहीं सबको पता न चल जाए कि वो कभी एक मोटा सुअर जैसा दिखता था, जिसे तब कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका अभी का सारा ऑरा माइनस हो जाएगा। फिर लंच टाइम शुरू होता है और सब खाना लेने के लिए भागते हैं। योशिनो लाइन में पीछे खड़ी होती है जो उस भीड़ की धक्का मुक्की से गिर जाती है। मासामुने पास ही में खड़ा होता है। तभी योशिनो उठ के रोने लग जाती है क्योंकि वो अपने लिस्ट के आइटम इतनी भीड़ में जाके नहीं ला पाएगी। मासामुने वो लिस्ट हाथ में लेता है और हटो चूहो कहते हुए अंदर घुस के सारा खाना ले आता है, जिसे देखकर योशिनो भी ब्लश करने लग जाती है। मासामुने से बताता है कि उसे पता है कि ये सारा खाना आदागाकी के लिए है और उसे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। योशिनो मना करते हुए भागने की कोशिश करती है कि आदागाकी इससे गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मासामुने उसे पकड़ के समझा बुझा के साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है। वे दोनों अकी आदागाकी के पास आते हैं और हम इसे अकी बुलाएंगे, जहाँ अकी फिर से योशिनो को इंसल्ट करती है क्योंकि वो खाना इतना लेट लेके आई होती है। मासामुने बाहर से ये सब देखता है और फिर अंदर जाता है। अकी से अपने चोट के बारे में थोड़ा बात करते हुए वो समझ जाता है कि ये वो शख्स नहीं है जिसे उसके पास्ट के बारे में पता चला है, क्योंकि अब तक वो उसकी भी इंसल्ट कर चुकी होती। इसके बाद योशिनो लाइट ड्रिंक मासामुने को भी देती है, लेकिन अकी साफ साफ कहती है कि योशिनो उसकी गुलाम है और सिर्फ उसकी ही रहेगी, जिस पर मासामुने कहता है आप जैसी प्रिंसेस का हर शख्स गुलाम बन जाए, आप बस हुक्म तो करो। ये कहकर वो रूम से निकल जाता है। इधर अकी मुस्कुराते हुए कहती है वो बेवकूफ है। स्कूल खत्म होने के बाद मासामुने अपने घर की तरफ जा रहा था, ये सोचते हुए कि उसने अपना जाल फेंक दिया है और अपने अगले स्टेप की प्लानिंग करता है कि कैसे वो अकी के फीलिंग्स पर अटैक कर सकता है।
उसी वक्त अचानक से एक ट्रैप में वो फंस जाता है जो यूसिनो ने लगाया था और वो उल्टा लटक जाता है। यूसिनो उसे मोटा सुअर कह के बुलाती है और रिवील करती है कि उसने ही वो लेटर भेजा था। वो मासामुने से पूछती है कि क्या वो सच में अकी को अपने प्यार में गिरा के उससे बदला लेना चाहता है। मासामुने हैरान हो जाता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। वो खुद पर जोर लगाकर अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करता है और आखिर में उसे याद आता है कि यूसिनो और उसकी फैमिली उसी समय से अकी के घर में मेड की तरह थी। ये जानकर वो थोड़ा सैड फील करता है कि अब तो उसका प्लान चौपट हो गया। वो कहता है तुम भले ही उसे बता दो पर मैं फिर भी अपना बदला जरूर लूंगा। उसे वो चीज फील कराऊंगा जो उसने मुझे कराया था। और हैरानी की बात यहाँ ये है कि योशिनो यहाँ कहती है कि वो उसकी इस काम में मदद करेगी, पर मासामुने को योशिनो पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था और वो सोचता है कि कहीं ये कोई और जाल तो नहीं बिछा रही। अकी के करीब जाने के लिए मासामुने स्कूल की इन्वायरमेंट को मेंटेन करने वाली ट्री हगर कमेटी को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अकी अब भी उसे इग्नोर ही कर रही होती है। कमेटी में काम करते वक्त क्लास मॉनिटर फतूबा उससे बात करती है और माफी मांगती है कि उसने जबरदस्ती उसे इस कमेटी में डाल दिया। इसके बाद वो उसे अकेले में एक मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। फतूबा की ये बात सुनकर हमारा ठड़की मासामुने अपने होने वाले बच्चे के सपने देखने लग जाता है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करके अपने बदले के मिशन पे फोकस करता है और उसे कोई प्रॉपर आंसर नहीं देता। मासामुने को अब ये फील होने लगा था कि वो एक्चुअली में पॉपुलर हो चुका है और लड़कियां खुद ही चाहती हैं कि वो उसकी ले। लेकिन तभी अचानक अकी पीछे से आ जाती है और मासामुने को शक होता है कि शायद अकी अब जेलस होने लगी है उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर। इस पर मासामुने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हाँ वो अकी के साथ बाहर जाना चाहेगा। अकी इसे सुनकर थैंक यू कहती है, जिससे मासामुने का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है और उसे लगता है कि शायद उसने अकी को सेट कर लिया है। मासामुने फिर उससे नंबर मांगता है, लेकिन अकी कोई बहाना बना देती है और कहती है कि वो उसे नेक्स्ट टाइम नंबर देगी। बाद में वो उसका वेट करता है ताकि वो अपना वादा पूरा करे, लेकिन फिर वो खिड़की से देखता है कि अकी ने एक बड़ा सा साइन पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा था कि वो उसे रिजेक्ट कर रही है, जिससे मासामुने काफी हैरान रह जाता है। अचानक से योशिनो फिर से आती है और कहती है कि अकी एक बार फिर से उसका काट गई है, लेकिन अगर वो उसकी तरफ रहे तो अपना बदला जरूर पूरा कर पाएगा। कुछ दिन बाद क्लास मॉनिटर फतूबा पूरे क्लास में एक ब्लास्ट करती है, ये न्यूज दे करके कि अगर क्लास का एक भी स्टूडेंट फेल होता है तो सबको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी। कोजोरू बताता है कि उसके मार्क्स इतने लो हैं कि सबको ले डूबेगा। फिर भी वो सभी से कहता है कि वो कोशिश करेगा कि जो उसके नंबर 1 डिजिट में आते हैं वो 2 डिजिट में हो जाएं। मासामुने फिर कोजोरू को स्टडी हॉल में ले जाता है और दोनों साथ में पढ़ने लगते हैं। वहाँ पर अकी भी योशिनो को पढ़ा रही होती है, जिसे खुद कुछ नहीं आता। अकी फिर मासामुने से बदतमीजी करती है और कहती है कि वो एक ओवर कॉन्फिडेंट गधा है जो हर जगह रिजेक्ट ही हो जाएगा। मासामुने को याद आता है कि योशिनो अब तक उसकी साइड में है और अकी की इंसल्ट सुनने के बाद वो उठता है और उसे एक चैलेंज दे देता है कि कौन सा पेयर टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर लाएगा, मासामुने और कोजूरो या अकी और योशिनो। अगर मासामुने जीतता है तो अकी को उसके साथ डेट पर जाना होगा, लेकिन अगर अकी जीतती है तो मासामुने ग्रेजुएशन तक उसका दिया निकनेम स्कूल में अपने पीछे लगा के घूमेगा। दोनों एग्री कर जाते हैं और चैलेंज शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से जाने के बाद योशिनो अकी को बताती है कि मासामुने एक्चुअली में काफी टैलेंटेड है और उसने ट्रांसफर टेस्ट में भी टॉप किया था। अकी ये सुनकर थोड़ा सा डर जाती है और उसे हल्के में नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ मासामुने अपने घर पे होता है, तभी उसे योशिनो का कॉल आता है। वो सोचता है कि शायद योशिनो उसकी मदद करेगी, लेकिन योशिनो उल्टा उसके इस डिसीजन से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। मासामुने फिर अकी से स्कूल में मिलता है और दोनों एक दूसरे की नॉलेज और एबिलिटी को टेस्ट करने लगते हैं, जिसमें मासामुने हर क्वेश्चन का आंसर देने में कामयाब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मासामुने दिन रात कोजूरो को पढ़ाता है और खुद भी मेहनत से स्टडी करता है। उसकी बहन और मॉम तक को लगता है कि मासामुने पागल हो गया है जो एनिमे देखना छोड़ करके पढ़ाई कर रहा है। फिर एग्जाम का दिन आता है और जल्द ही एग्जाम खत्म हो गया था। मासामुने कोजूरो के लिए ड्रिंक लेने जाता है और वेंडिंग मशीन के पास उसे योशिनो मिलती है, जो उससे पिछले कुछ दिनों के लिए माफी मांगती है और साथ में उसे ब्लैक कॉफी ऑफर करती है। मासामुने को योशिनो का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जल्दी उसे फील होता है कि उसका पेट दर्द करने लगा है और उसे समझ आ जाता है कि योशिनो ने कॉफी में कुछ मिला दिया था, क्योंकि वो मन ही मन जल रही थी कि कहीं मासामुने अकी के साथ डेट पे न चला जाए। फिर वो अकी को ढूंढने के लिए उसकी क्लास की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पे उसे पता चलता है कि अकी तो स्कूल आज आ ही नहीं है क्योंकि उसे फीवर हो गया था। इसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और पता चलता है कि मासामुने को एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़ रहे हैं, लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि अकी भी वहीं होती है और वो उसके ठीक बगल में बैठ जाता है। आखिरकार उसे अपना एक सपना पूरा करने का मौका मिल जाता है, द क्रूएल प्रिंसेस अकी के साथ डेट पे जाने का। डेट के दिन वो काफी अच्छे से ड्रेसअप करके आती है, जिस पर सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। डेट के दौरान वो दोनों मूवी थिएटर जाते हैं, जहाँ अकी बताती है कि उसने पूरा थिएटर सिर्फ उन दोनों के लिए बुक कर रखा है। ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए ना यार। मूवी शुरू होती है और दोनों उससे काफी एंजॉय नहीं करते हैं,
बहुत घटिया मूवी थी। ज़ॉम्बियों में लव स्टोरी कौन डालता है यार। इसके बाद उसके पेट से आवाज आने लगती है, जिस पर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ अकी भूखड़ों की तरह खाना ठूस रही होती है। दोनों कोई डीप बात करने ही वाले होते हैं, तब एक छोटा इरिटेटिंग बच्चा आ जाता है जो अकी के ड्रेस से खेलने लग जाता है, जिस पर मासामुने से बताता है कि ये ड्रेस इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो तुम इसे खेल रहे हो। ये सुनकर अकी को बुरा लगता है और वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है। वहाँ आकर वो थोड़े रोने लगती है, जिसे मासामुने उसे देखने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वहाँ उसे अकी हाफ कपड़ों में मिलती है, जिसपे वो उसे जोरदार पंच मारती है और वो चकरा के वहीं गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ वो उठता है तो देखता है उसका सिर अकी के गोद में रखा होता है और वहीं से उसकी फीलिंग्स धीरे धीरे मासामुने के प्यार में गिरना शुरू हो जाती है। डेट के बाद मासामुने वापस योशिनो के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका रिवेंज मिशन काम कर रहा है। घर पहुंचने पे मासामुने रोमांस मांगा पढ़ के ये सीखने की कोशिश करता है कि अकी को कैसे इम्प्रेस और किया जाए। वो स्लो मोशन किस सीन सीखता है और स्कूल में अपना मास्टर प्लान अप्लाई करता है, जो ये होता है कि वो अकी को बिना ब्लिंक किए घूरे और रोमांस मांगा में से कोई क्रिंज वाला डायलॉग मार दे। जब बारिश होती है वो अचानक से आकर उसे छाता ऑफर करता है और वही डायलॉग बोलकर बेवकूफ की तरह भाग निकलता है और सोचता है कि वो कोई जीनियस है। ये तो बाद में उसे योशिनो आकर के बताती है कि अकी को उसकी हरकतें बेहद डिस्गस्टिंग लगती हैं और उसका रोमांस मांगा से डायलॉग चुराने वाला आइडिया तो बिल्कुल फ्लॉप रहा। इसके बाद योशिनो सलाह देती है कि उसे पीछे हट जाना चाहिए और अकी के साथ कोल्ड बिहेव करना चाहिए। मासामुने इस प्लान को लेकर थोड़ा चिंतित रहता है, लेकिन फिर भी योशिनो की बात मानता है। अकी जब उसे छाता लौटाने आती है तो इस बार वो एकदम सिग्मा बन जाता है और उसे इग्नोर कर देता है। क्लास में भी वो यही करता है और अकी बार बार उसे इग्नोर करते देखती है। स्कूल के बाद मासामुने को ये कॉन्फिडेंस होता है कि अब अकी उस पर फिदा हो जाएगी, लेकिन फिर से उल्टा हो जाता है और वो भी कोल्ड बिहेव करने लग जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और अकी उससे दूर होती जाती है। मासामुने का अब खुद पर से कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। उसे लगता है कि वो अब इतना सेक्सी नहीं रहा। तभी अचानक से अकी उस पर हमला कर देती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अकी उसका छाता उसके मोटे सिर पर दे मारती है और फिर रास्ता ब्लॉक कर देती है। फिर वो अचानक से रोने लगती है और पूछती है कि वो इसे इग्नोर क्यों कर रहा है। मासामुने ये सब देखकर हैरान होता है कि योशिनो का प्लान सच में काम कर रहा है। फिर वो खुद को समझाता है और अकी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही अकी सीरियसली पूछती है कि वो उससे प्यार क्यों करता है, मासामुने तो डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन वो उसे एक लेटर देने की कोशिश करता है जिसमें उसकी फीलिंग्स लिखी होती हैं, लेकिन अकी उसे फेंक देती है और कहती है कि वो उसे नफरत करती है और वहाँ से भाग जाती है। मासामुने समझ नहीं पा रहा था कि उसने गलती क्या की है, लेकिन तभी योशिनो से कहती है कि अपना गुदा उठाओ और असली मर्द बनो जो फीलिंग से भागता नहीं है। योशिनो फिर कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो उसे हार मान लेनी चाहिए और सारा कंट्रोल उसे दे देना चाहिए, लेकिन मासामुने मना कर देता है और अपना खुद का प्लान बनाने लगता है। उधर अकी क्लास स्किप करती है और उस दिन को याद करती है जब उसने मासामुने और योशिनो को गार्डन में बात करते देखा था और उसने सोच लिया था कि मासामुने का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। तभी योशिनो वहाँ आती है और कन्फेस करती है कि वो सच में मासामुने से चुपचाप मिल रही थी। अकी गुस्से में आने वाली ही थी, लेकिन योशिनो से शांत करवाती है और कहती है कि मासामुने की नजरों में सिर्फ वही है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर योशिनो उससे पूछती है कि क्या उसे मासामुने से प्यार है, और अकी कुछ नहीं कह पाती, लेकिन असल में वो उसके लिए फीलिंग्स ला रही थी। योशिनो अचानक से बैटमैन की तरह गायब हो जाती है और अकी उसे ढूंढने निकलती है। ढूंढते ढूंढते ही वो अपने पास्ट और मासामुने के साथ अपने आने वाले रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगती है। तभी एक गाड़ी उसे ऑलमोस्ट उड़ा ही देने वाली थी, लेकिन ठीक वक्त पे मासामुने आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसे बचाने के बाद मासामुने उसे कहता है कि वो उसके बिना नहीं जी सकता। ये सुनकर अकी ब्लश करने लगती है और जैसे ही वो दोनों किस करने वाले होते हैं, एक लड़की बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। वो लड़की मासामुने का हैंडसम चेहरा देख करके शॉक्ड हो जाती है और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है कि वो उसे मिल गया। तभी अचानक से वो लड़की बिना किसी वार्निंग के उसे जोर से हग कर लेती है, जिससे एक नया लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसे रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है और खुद को पीछे खींच लेती है। इसके बाद वो सॉफ्टली से उसका हाथ पकड़ कहती है उसे पता है कि वो कौन है, जिस पर मासामुने ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि शायद तुम मुझे कोई और समझ रही हो, लेकिन वो लड़की कंफर्म करती है कि नहीं, वो सही है। अचानक उसका बॉडीगार्ड सिंधु वहां आ जाती है और उस लड़की से कहती है हमें अब चलना चाहिए। अकी ये सब दूर से देख रही होती है और उसे पूरी सिचुएशन से घिन आती है, जिस पर वो मासामुने से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। अब इस सब के बाद मासामुने रेस्टोरेंट जाता है और उसके लिए खाना लेकर के आता है ताकि उसे मना सके, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से कोई अचानक से रबर बुलेट फायर करने लगता है। जब मासामुने नीचे गिरता है तब रिवील होता है कि वो योशिनो थी। मासामुने उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि कैसे अचानक एक मिस्टीरियस लड़की उसके पीछे पड़ गई है। पहले तो योशिनो भी उससे नाराज होती है, लेकिन फिर उसे अकेला छोड़ देती है ताकि वो जाके अकी से बात कर सके। मासामुने एक सीन इमेजिन करता है जहाँ वो अकी को रिझा रहा होता है।
आगे वो उसके दरवाजे तक आता है और वहाँ रुक जाता है और फिर वहाँ खाना रख के चला जाता है। अगले दिन मासामुने ठीक से सो नहीं पाता है और क्लास में ही उस मिस्ट्रेस लड़की के बारे में सपने देखने लगता है, क्योंकि उसे भी वो काफी सेक्सी लगी थी। क्लास शुरू होती है और टीचर अनाउंस करते हैं कि एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, और जैसे ही मासामुने दरवाजे की ओर देखता है वो मिस्टीरियस लड़की ही एंट्री लेती है। वो खुद को क्लास में नेको के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। अब ब्रेक में मासामुने उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास की मोस्ट पॉपुलर गर्ल बन चुकी थी। लेकिन आखिरकार मासामुने हिम्मत जुटा करके निको की टेबल की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक उसके आसपास बैठी सारी लड़कियां उसे अजीब तरीके से घूरने लगी थी और रिवील होता है कि नेको ने ये सिर्फ मासामुने के लिए ही स्कूल ज्वाइन किया है। वो रीजन बताती है मासामुने को पसंद करने का कि 3 साल पहले क्रिसमस के दिन वो डोनेशन इकट्ठा कर रही थी कांपते हुए ठंड में, और तभी इस हैंडसम ने उसे अपना कोट दे करके डोनेशन में पैसे डाले थे और उसे एंजल कह के कॉम्प्लीमेंट दिया था। मासामुने को ये स्टोरी सुनकर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उस समय तो वो काफी बदसूरत दिखता था। मतलब भाई को अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये स्टोरी भले ही रियल हो सकती है, पर वो 3 साल पहले हैंडसम तो नहीं था। वो नेको का हाथ पकड़ उसे बाहर बात करने ले जाता है। तभी वो बाहर चलते चलते गिर जाती है और खांसने लगती है, जिससे मासामुने घबरा जाता है कि ये टच करते ही प्रेग्नेंट हो गई। वो केचप गिरा करके कहती है कि वो तो उसके साथ मजाक कर रही थी और उसकी फीलिंग्स मासामुने के लिए रियल हैं। मासामुने ब्लश करता है, लेकिन खुद को फिर कंट्रोल में रख करके उसे साफ साफ बोल देता है कि उसे कोई और पसंद है। नेको थोड़ा रोने लगती है और पूछती है कि वो है कौन, जिस पर मासामुने उसे अकी से मिलवाने ले जाता है। अकी को देख करके नेको उसे एक लूजर समझती है, जिसके पास न जिगर है न फिगर है। फिर वो अकी को ओपनली चैलेंज करती है और मासामुने के लिए दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। मासामुने दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एनिमेटर्स का ठड़कपन फिर से हावी हो जाता है और हवा के झोंके का बहाना बना करके नेको की स्कर्ट उड़ा देता है, जिससे अब हमें साफ साफ पता चलता है कि नेको को खुले विचार वाले लोग और खुली चीजें कितनी पसंद है। ये देख करके अकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मासामुने उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में एक पंच मार देती है, जो गलती से बेचारे दूबे सर के चेहरे पे पड़ जाती है। इसके बाद दोनों को पनिशमेंट के तौर पे स्कूल का स्विमिंग पूल को साफ करने का काम दिया जाता है और पूल पर मासामुने को मस्ती चढ़ती है और वो अकी को पानी से भिगाने लगता है, जिससे बदला लेने के लिए अकी भी उसे भिगाने की प्लानिंग करती है। लेकिन वो जिस बकेट को उठाती है वो बहुत हेवी था और वो फिसल के पूल में ही गिर जाती है। अब उसे तैरने में दिक्कत होने की वजह से मासामुने तुरंत पानी में कूदता है और उसे बचा लेता है, पर बजाय इसके थैंक्स कहने वो अकी से कहती है कि उसकी फीलिंग्स फेक हैं। इस पर मासामुने फाइनली तंग आ जाता है और गुस्से में बोलता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती क्या? जिससे अकी सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि प्रूफ करने के लिए मुझे किस करके दिखाओ। इधर योशिनो बाहर इनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी निको वहाँ आती है और पूछती है कि मासामुने कहाँ है। योशिनो कहती है कि उसे नहीं पता। पूल में मासामुने अब भी उस किस के बारे में सोच रहा होता है और वो इमेजिन करता है कि कैसे वो अकी को एक रोमांटिक बीच पे धोखा देगा, न कि ऐसे ही किसी मंगलवार को एक स्विमिंग पूल में। अकी ज्यादा वेट नहीं करती और बोलती है कि किस कैंसल, लेकिन मासामुने उसे पकड़ के पास खींचता है और किस करने ही वाला होता है कि फातुबा और उसकी पूरी स्विमिंग टीम वहाँ आ जाती है, जिस पर अकी पूल से बाहर निकलती है और गुस्से में कहती है कि मासामुने में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। मासामुने इस पूरे फेल्ड किस मोमेंट से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तभी निको वहाँ आती है और उसके पास बैठती है। मासामुने बुरी हालत में होता है और निको उसकी हालत समझकर उसे चाय ऑफर करती है। वो चाय पी करके थोड़ी राहत फील करता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। देखो, मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि जब अकी ने मुझसे ये बात पूछी थी तो मैं भी आंसर नहीं कर पाया था और भाग गया था। जिस पर निको बड़ी स्माइल के साथ बोलती है कि उसे मासामुने के बोलने का तरीका पसंद है, जिस तरह से वो चीजों को देखता है, उस पे एक्शन लेता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी उसे पसंद है और वो उसे कभी नहीं छोड़ सकती। मासामुने उसके इस जवाब से पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और अब उसे एकदम अलग नजर से देखने लगता है। इसके बाद निको उसे कॉन्फिडेंस में रहने की एडवाइस देती है और वहाँ से चली जाती है। निको के निकलते ही योशिनो उसे सीक्रेटली फॉलो करने लगती है, लेकिन पीछे से निको का बॉडीगार्ड सिंधो आ जाती है और योशिनो को रंगी आंखों पकड़ लेती है। योशिनो यहाँ पे मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी निको खुद आकर के उसे बचा लेती है। योशिनो कुछ एक्टिंग करके उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर निको बोलती है कि वो एक्टिंग बंद करे और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करे। योशिनो फिर डायरेक्टली पूछती है कि वो मासामुने के पीछे इतनी पागल क्यों है, लेकिन इससे पहले कि निको कोई जवाब दे पाए, मासामुने की मॉम की एंट्री होती है और वो कहती है कि अरे तुम दोनों मासामुने के स्कूल की लगती हो ना, आओ आओ अंदर आओ, और जबरदस्ती इन्हें घर में बुला लेती हैं, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। मासामुने जब घर आता है तो वो दोनों को किचन में खाना बनाते देखता है, जिस पर वो जल्दी से योशिनो को अपने रूम में से निकाल करके सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। योशिनो से सारी बात बताती है और वो मासामुने के रूम की हालत देख करके चौंक जाती है।
तभी नेको भी वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करती है, जिससे मासामुने उसे पकड़ करके मीठी मीठी बातें कर रूम से बाहर निकाल देता है, वरना उसकी अभी सारी पोल खुल जाती। इसके बाद सब डिनर पे बैठते हैं और मासामुने की छोटी बहन चिनात्सु उसकी पोल खोलना शुरू कर देती है कि वो पहले कितना मोटा हुआ करता था, लेकिन जल्दी से ही मासामुने टॉपिक चेंज कर देता है और फिर डिनर शुरू करता है। और इसी दौरान चिनात्सु बोलती है कि मासामुने और नेको अगर साथ होते तो कितने सुंदर सुंदर बच्चे पैदा करते। फिर वो सबको फायरवर्क्स खेलने के लिए इनवाइट करती हैं और इसके बाद लड़कियां युकाता पहनकर बाहर आती हैं और उनकी हॉटनेस से सबकी आंखें चौंक जाती हैं। फायरवर्क्स के दौरान नेको मासामुने को अपने स्माइल से लगातार सेट कर रही होती है और मासामुने भी सोच रहा था कि अगर उसका अकी से बदला लेने का प्लान नहीं होता ना तो वो शायद नेको से प्यार कर बैठता। इसके बाद नेको अपने बॉडीगार्ड के साथ घर लौट जाती है और मासामुने योशिनो को पास के टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने जाता है। योशिनो यहाँ जाने से पहले उसे वार्न करती है कि वो उस हवादार शौक रखने वाली लड़की के जाल में ना फंसे। उधर मासामुने की माँ बोलती है कि उसे नेको से दोबारा मिलकर के बहुत खुशी हो रही है, जिसे पता चलता है कि वो पहले भी उससे मिल चुकी हैं। नेको अपने कार में बैठते ही मासामुने के कमरे से चुपके से एक पुरानी पिक्चर चुरा ली थी, जिसमें मोटे मासामुने और छोटी अकी की फोटो होती है। इसके बाद समर वेकेशन शुरू होती है और मासामुने का एक प्लान होता है अकी को एक बीच ट्रिप पर इनवाइट करने का, लेकिन अकी आकर कहती है कि वो अपना समर वेकेशन एक फैंसी बीच विला में बिताने वाली है। साथ ही वो कोजुरू को भी इनवाइट करती है ताकि मासामुने जल जाए। तभी कोजुरू अकी को कहता है जहाँ मैं जाऊंगा मासामुने भी वहाँ चलेगा। फिर नेको भी बोलती है कि वो भी इस ट्रिप में आएगी और फातुबा भी कूदकर अनाउंस कर देती है कि वो भी ज्वाइन करने वाली है। अब यहाँ मासामुने एक स्माइल के साथ अकी को बताता है कि अब तो सबको साथ में जाना पड़ेगा। फिर सब मिल करके एक बड़ी सी बोट से अकी के बीच विला में आते हैं। रास्ते में योशिनो मासामुने से बात करती है कि उसे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि नेको उससे इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। वो मासामुने को वार्न करती है कि इस वेकेशन में उसे अकी पर कोई मूव जरूर मारना होगा, वरना वो उसके पूरे रिवेंज प्लान की पोल खोल देगी। इसी बीच विला में हम एक हॉट लड़की को देखते हैं और उसका नाम युसाकी है, जो स्टूडेंट्स का विला में वेलकम करती है। युसाकी एक लड़के को देख करके हैरान हो जाती है और अकी से पूछती है कि ये कौन है। मासामुने अपनी सांस अंदर खींच करके प्राउडली कहता है कि वो मासामुने अकी का बॉयफ्रेंड है, जिस पर अकी उसका सूटकेस उसके सिर पे दे मारती है और दोनों फिर आपस में ही बहस करने लगते हैं। लेकिन युसाकी को खुशी होती है कि अकी को कोई बॉयफ्रेंड मिला। फिर वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने उसके इस कुपोषित शरीर को भी पसंद कर लिया है। अकी ब्लश करती है और मजबूरी में मासामुने के साथ होने का नाटक करती है, क्योंकि वो बाकी लड़कियों के सामने अच्छी दिखना चाहती थी। इसके बाद वो मासामुने को अपने रूम में ले जाती है ताकि थोड़ी प्राइवेसी में बात हो सके। वहाँ थोड़ी बहस करते दोनों, लेकिन आखिर इस बात पर फैसला करते हैं कि दोनों इस आइलैंड पे एक कपल की तरह नाटक करेंगे और मासामुने फिलहाल में उसका किराए वाला बॉयफ्रेंड बनेगा। बीच पर मासामुने अपने बॉडी को दिखा करके एकदम चोमू की तरह पोज करता है और सोचता है कि वो अकी का दिल जीत लेगा। लेकिन अफसोस कि किसी को उसके मसल्स की परवाह नहीं होती है, सिवाय कोजुरू के, जो एक गे है। इसके बाद नेको अचानक से एंट्री लेती है और बिना मांगे ही मासामुने को फ्री सर्विस देने लगती है, जिस पर अकी तुरंत से दोनों को अलग करती है और नेको से कहती है कि वो उसके भाड़े के बॉयफ्रेंड से दूर रहे। फिर वो अपना डोमिनेंस दिखाती है और उसे किसी शांत जगह पर ले जाती है, जिन पे दूर से युसाकी नजर रख रही होती है। अकी अपने फेक रिलेशनशिप को वेपन की तरह यूज करती है और मासामुने से कहती है कि जाकर उसके लिए कुछ खाने को ले आए। फिर मासामुने विले आता है और वहाँ पर युसाकी उसे कुछ खाना तैयार करके देती है, जिसके बाद वो उसे पूछता है कि वो कुछ फन एक्टिविटीज के लिए क्या रिकमेंड करेगी। युसाकी उसे करेज टेस्ट का आइडिया देती है। इसके बाद जैसे ही मासामुने खाना लेकर के चला जाता है, युसाकी खुद से ही पागलों की तरह बातें करने लगती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि मासामुने अकी का बॉयफ्रेंड बने। युसाकी को याद आता है कि जब वो घर में नया नया काम करने आई थी, तभी पहली बार उसने अकी को देखा था, जो एक लड़के के लिए रो रही थी कि वो उसे छोड़ के चला गया। और यहीं से उसकी विलन आर्क शुरू होती है, जिसमें अकी अब लड़कों से नफरत करने लगी थी। और युसाकी को अकी का ये अंदाज बहुत पसंद था, क्योंकि उसे भी मर्दों ने धोखा दिया था। रात को सब करेज टेस्ट के लिए एक हॉरर बंद पड़े हाउस में आते हैं। मासामुने प्लान करता है कि जैसे ही अकी डर के मारे फ्रीज हो जाएगी, हिल नहीं पाएगी, वो उसे अपनी गोद में उठा लेगा और दुल्हन हम ले जाएंगे स्पॉटिफाई पे गाना लगा के उसे बाहर ले आएगा, ताकि वो उसे अपना दूल्हा मानने लगे। लेकिन उसी समय युसाकी एक प्लान बनाती है कि वो मासामुने को हॉरर मास्क से डरा देगी, ताकि अकी उससे दूर हो जाए और दोनों का रिश्ता टूट जाए। तभी अचानक योशिनो मास्क पहन करके चेंसा वुमेन बन के आ जाती है और युसाकी को ही डरा देती है। वो फिर उसे पूरे घर में दोहराती है, जिसके चलते अकी और बाकी सभी डर के भागने लगते हैं। भागते भागते युसाकी नेको से टकरा करके और भी ज्यादा डर जाती है और फिर एक खम्भे से लड़कर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो मासामुने की पीठ पर होती है, जो उसे उठा करके ले जा रहा होता है। मासामुने उसे पूछता है कि वो डरा रही थी कि खुद ही डर रही थी, जिस पर युसाकी ब्लश करती है और मासामुने के लिए कुछ फील करने लगती है।
यहाँ मासामुने उसे सच बता देता है कि उसका और अकी का रिलेशनशिप फेक है, वो अभी बस एक दोस्त की तरह है। जिस पर युसाकी उसे एक अच्छे इंसान की तरह देखने लगती है और मानती है कि वो अकी के लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बन सकता है। अगले दिन सब घर वापस लौटते हैं और मासामुने को डर होता है कि योशिनो ने कहा था कि अगर मैं अकी के साथ चीजें आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो वो मेरा प्लान जाके उसे बता देगी। लेकिन योशिनो कहती है कि तुम ठीक जा रहे हो। कुछ दिन बाद सब अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं और मासामुने अपने कमरे में चड्डी पहनकर वर्कआउट करता है। वो फिर मिरर में खुद को देखता है और अपने एप्स पर खुद ही मर रहा होता है। तभी अकी का कॉल आता है और वो एकदम से पैनिक होने लगता है, जैसे किसी लड़की ने उसे पहली बार कॉल किया हो। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक लगेज आइलैंड पे ही छूट गया था और अकी उसे खुद रिटर्न करना चाहती है। योशिनो उसे वार्न करती है कि वो कोई भी मिस्टेक ना करे वरना उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। रात में जब वो अपना होमवर्क कर रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी ड्रॉवर में से वो पिक्चर गायब है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि योशिनो के अलावा सिर्फ एक ही बाहरी है जो मेरे रूम में आया था, नेको। अगले दिन वो अकी से मिलता है और वो उसका सामान उसे लौटाती है। फिर वो उसे वार्न करती है कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मासामुने उसके चेहरे पर ब्लश देखता है और उसे 8 साल पहले वाला वही चेहरा याद आ जाता है। पर तभी उसे डर लगने लगा था कि कहीं नेको उस फोटो को लेकर के अंदाजा न लगा ले कि उसमें जो लड़की है वो अकी ही है। और यहाँ वो अपने इन ख्यालों में इतना खो गया था कि अकी की बातें सुनना बंद कर देता है। ये देख करके अकी गुस्से में खड़ी होती है और वहाँ उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। मासामुने को एहसास होता है कि अब उसे अपना प्लान सीधा करना होगा। तभी नेको का कॉल आता है और वो उसे पूल चलने का इनविटेशन देती है, लेकिन मासामुने उसके घर पे मिलने की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो नेको के घर पहुंचता है जहां नेको ने बेहद अट्रैक्टिव कपड़े पहने थे। शुरू में वो लड़की के घर जाने से थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन जल्दी खुद को कंट्रोल कर लेता है। वो वॉशरूम जाने का बहाना बता करके चुपके से हर रूम में जाकर के अपनी फोटो ढूंढने लगता है। तब एक कमरे में विटामिन की बोतल पे फिसल के वो गिर जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये नेको का ही रूम है। फिर वो पूरे रूम को देखता है जो काफी मेसी होता है और उसे वहाँ उसके मांगा का कलेक्शन भी दिखता है। वो उनमें से उठा करके एक पढ़ने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं ये लड़की हैंडकफ वाला सीन मुझ पे न ट्राई करे। तभी नेको उसके पीछे से कहती है, टी रेडी है। नेको यहाँ गलती से बता देती है कि उसने उसके रूम में जाकर के मांगा देखी और वो सारी खरीद के लाई है जो मासामुने को पसंद थी। मासामुने हिम्मत करके यहाँ पूछता है कि क्या उसने उसकी पिक्चर चुराई है, और यहाँ वो कामली मान जाती है और फिर वो उस पिक्चर को अपने लॉकर में से निकाल उसमें दिख रहे मोटे लड़के को क्यूट बताती है। एक लड़की को अपने पुराने भद्दे वर्जन को क्यूट कहते देख मासामुने की तो हार्ट बीट बढ़ गई थी। नेको उसे अपनी ओर खींचती है और उसके कान में कुछ कहती है, शायद यही कि चलो हैंडकफ ट्राई करते हैं। फिर वो उसे जोर से किस करती है और उसका हाथ पकड़ के अपने पास ले आती है। मासामुने उसके सॉफ्ट और हॉट लिप्स में खो जाता है, लेकिन तभी वो खुद को रोक लेता है। नेको धीरे से उसे अपने बेड पे ले जाती है और उसके ऊपर खुद चढ़ जाती है। फिर वो एक और किस के लिए आगे बढ़ती है और मासामुने अपनी आंखें बंद करता है और ऑलमोस्ट गिव अप ही करने वाला था, ये सोचते हुए कि आखिर क्या ही मिलेगा मुझे अकी से रिवेंज लेकर के, उससे अच्छा तो मैं उसका ही हो जाऊं जो मुझे पसंद करती है। लेकिन तभी उसे अकी का चेहरा याद आता है और वो फिर से अपने रिवेंज मोड में आ जाता है और नेको को खुद से दूर करके अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे जब वो मोटा और अमीर था तो लोग उसका फायदा उठाते थे और अभी वो भी यही कर रही है। फिर वो उसे किसी तड़पती हुई मछली की तरह छोड़ करके चला जाता है और यहाँ नेको अपने बेड पर लेट करके रिजेक्ट होने के बाद खूब रोती है। अगले दिन सब लोग एक ट्रेन स्टेशन पर मिलते हैं ताकि साथ में वाटर पार्क जा सके। मासामुने का मूड थोड़ा डाउन था और हर बार जब कोई नेको का नाम लेता है तो उसका पेट दुखने लगा था। फतुबा सबको बताती है कि नेको ने उसका प्लान कैंसिल कर दिया है और मासामुने को लगता है कि ये सब उसकी गलती है। वाटर पार्क में अकी बार बार नोटिस करती है कि मासामुने पूरी तरह से टूटा हुआ और हारा हुआ दिखता है, जबकि बाकी लोग सब मस्ती में लगे हुए हैं। अचानक नेको की कार फुल स्पीड में वहाँ पहुँचती है और उसकी बॉडीगार्ड सिंडो तेजी से बाहर निकल मासामुने से सवाल जवाब करने लगती है। पता चलता है कि नेको सुबह से ही गायब है और उसने अपनी सारी मेडिसिन घर पे ही छोड़ दी है। सिंधु को हैरानी होती है ये जान करके कि मासामुने को ये तक नहीं पता कि नेको कितनी ज्यादा बीमार है, जबकि दोनों इतने क्लोज दोस्त हैं। ये सुनकर मासामुने को वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब वो नेको को मेडिसिन लेते हुए देखा था। यहाँ तक कि एक बार उसने उसके मुंह से खून तक आया हुआ देखा था, लेकिन नेको ने केचप लगा करके उसे मजाक में टाल दिया था। यहाँ उसे रियलाइज होता है कि नेको को सही में कोई गंभीर बीमारी है। वो अब उसकी रियल नेचर को समझने लगा था कि कैसे वो अपनी बीमारियों को छुपाती है ताकि उसके फ्रेंड्स उसे वीक ना समझें। फिर सिंधु उसे डिमांड करती है कि वो बताए कि कल रात अपार्टमेंट में उसने नेको के साथ क्या किया था। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, खास करके अकी, जिसने उस दिन मासामुने के साथ पूरा दिन बिताया था। इसके बाद मासामुने हिम्मत करके सच्चाई बता देता है कि उसने नेको की फीलिंग्स को मना कर दिया क्योंकि उसने अकी को अपने लिए चूज कर रखा है। अकी यहाँ पे बात को चेंज करती है और सबसे कहती है कि पहले हमें नेको को ढूंढना चाहिए।
वो सिंधु से कहती है कि सबको अपार्टमेंट के पास ड्रॉप करे और कुछ लोगों को मासामुने के साथ छोड़ दे, क्योंकि उसे शायद पता हो कि नेको कहाँ हो सकती है। लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं रुकता और सब सिंधु के साथ चले जाते हैं मासामुने को अकेला छोड़ के। मासामुने को ये देख करके बुरा लगता है कि अकी को उसकी बताई सच्चाई की परवाह क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद को फोकस करता है नेको को ढूंढने में। सिंधु और उसकी पूरी टीम कोशिश के बाद भी नेको को नहीं ढूंढ पाती। मासामुने को एक और जगह याद आती है, स्कूल। वो वहाँ पहुँचता है, तभी अकी भी वहाँ पहुँचती है, क्योंकि दोनों को एक ही आइडिया आया था। वो मासामुने से कहती है कि भले उसे नेको पसंद नहीं है और वो उसे एक अजीब इंसान की तरह देखती है, लेकिन फिर भी उसे उसका रिजेक्ट होना बुरा लग रहा है। मासामुने इसे एक इंसल्ट की तरह लेता है, क्योंकि उसे याद आता है कि अकी ने पहले कैसे कई लड़कों को रिजेक्ट किया है और उनके फीलिंग्स को कैसे ठेस पहुंचाई है। फिर उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या उसे मोटा सुअर कहकर किसी को इंसल्ट करने की बात याद है। ये सुन वो थोड़ा हैरान हो जाती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहे, एक पेपर प्लेन आकर के उसके सिर पे लगता है। वो देखता है तो कोई स्कूल के रूफ टॉप से पेपर एयरप्लेन उड़ा रहा था। मासामुने को याद आता है कि निको को भी वही रोमांस मांगा पसंद है जो उसे है, और पेपर एयरप्लेन उसी के एक चैप्टर से था। वो तुरंत से रूफ की तरफ दौड़ता है और मांगा का वो सीन याद करता है जिसमें हीरोइन अपने सेंपाई से रिजेक्ट होने के बाद रूफ पे जाती है। वहाँ वो सीन बिल्कुल रिक्रिएट हो रहा था और मासामुने निको की तरफ देखता है, जहाँ वो अपने लव लेटर्स एयरप्लेन में बना करके उड़ा रही थी। मासामुने धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे ऐसा ना करने को बोलता है। उसके पास पहुंचकर वो देखता है तो निको का शरीर बहुत वीक हो गया था और वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। यहाँ मासामुने तुरंत से उसे उठा करके अकी को जल्दी से सिंधु से कांटेक्ट करने को कहता है। यहाँ वो पेपर एयरप्लेन्स में लिखे लव लेटर्स को पढ़ता है और देखता है कि वो सब उसने उसके लिए लिखा है। हॉस्पिटल में सभी उसकी कंडीशन को लेकर के परेशान होते हैं, लेकिन सिंधु सभी को बताती है कि अभी वो स्टेबल है। नेको अकी से प्राइवेट में बात करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ मासामुने अकेला बैठा हुआ था, खुद से ये सवाल करते हुए कि क्या ये सब उसके रिवेंज लेने वाले प्लान की वजह से हो रहा है। वो खुद को गहराइयों की सोच में डुबाया जा रहा था, लेकिन तभी अकी उसे बुलाती है और कहती है कि नेको अब उससे बात करना चाहती है। वो कमरे में जाता है जहाँ नेको बेड पर लेटी होती है और वो उसे अपने पास्ट की बातें करने लगती है कि कैसे उसके ऑल गर्ल्स स्कूल में सब उसे पसंद करते थे, लेकिन उसकी बीमारी के चलते उसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था जो उसे पसंद नहीं आता। फिर उसके दादाजी ने उसे सर्जरी के लिए विदेश भेजने का सजेशन दिया, जिस पर वो पहले हिचकती है, लेकिन फिर एक रिक्वेस्ट के साथ मान जाती है कि वो किसी के प्यार में पड़ना चाहती है। मासामुने उससे पूछता है कि वो ही क्यों, और नेको जवाब देती है कि उसने मासामुने को बस एक रैंडमली लॉटरी की तरह चुना बहुत से लड़कों के फोटो में से, लेकिन उसे खुशी है कि मासामुने का प्यार ही उसके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस बना। वो कहती है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो कहीं दूर चली जाएगी, और फिर वो मासामुने को थैंक्स कहती है उन खूबसूरत यादों के लिए। इधर वेटिंग रूम में फातुबा सभी को बताती है कि उसे भी मासामुने के लिए फीलिंग्स है, लेकिन योशिनो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे फातुबा एक रैंडम और अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर लगती है जो फालतू बातें करती है। फातुबा ये मानती है कि मासामुने को अकी पसंद है, लेकिन उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि अकी को क्या फील होता है मासामुने के लिए। मासामुने बाहर निकलता है और अकी सबसे पहले उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ हॉस्पिटल से सीधा बाहर निकल जाता है। हॉस्पिटल में सिंधु नेको से पूछती है कि क्या वो सच में मासामुने को जाने देना चाहती है, और नेको कहती है हाँ। फिर वो एक फोटो को देखती है और एक फ्लैशबैक ट्रिगर होता है जिसमें असली वजह सामने आती है कि उसने मासामुने से प्यार क्यों किया। वो बचपन में ही मासामुने से एक फैमिली इवेंट में मिली थी। इधर मासामुने घर लौटते वक्त अपने किए गए कामों और रिवेंज प्लान को लेकर सोचता है कि वो भी तो नेको के जैसा ही है, क्योंकि दोनों किसी ऐसे से प्यार कर रहे हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी नफरत उसे जगाए रखती है और वो अब भी अकी से रिवेंज लेना चाहता है। अकी अपने घर में नेको की बातों को याद करती है कि उसे हार्ड बनने की एक्टिंग करनी बंद करनी चाहिए और मासामुने के प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी जानती है कि वो उसे प्यार करती है। ये सोचते हुए वो ब्लश कर रही थी और खुद को समझाने की कोशिश करती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसे याद आता है वो अपना पास्ट लव, वो मोटा लड़का जिसे वो प्यार करती थी। उसे उसके फैट चिक्स और मोटे पेट के रोल्स पसंद थे। तभी गार्डन में कोई उसे डिस्टर्ब करता है और सामने आता है एक मोटा लड़का जो उसे बचपन के उस लड़के जैसा दिखता है। ये मोटा लड़का आता है एक लेटर के साथ जो उसके मोटे ग्रैंडपा की तरफ से था। उसमें लिखा होता है कि वो अकी से शादी करे ताकि दोनों फैमिली के बीच डिप्लोमेसी बनी रहे। वो खुद का नाम गासो बताता है और इधर ये सब देख योशिनो तुरंत से मासामुने को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मासामुने तो यहाँ पहाड़ों में था जहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहा था। वो ट्रेनिंग कर रहा था और पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए सोचता है कि जब वो वापस जाएगा तो और अट्रैक्टिव बन के। समर वेकेशन खत्म होता है और पहले दिन ही एक और लड़का अकी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अकी उसे सभी के सामने रिजेक्ट कर देती है। उसकी गर्ल्स ग्रुप उसकी तारीफ करती है,
लेकिन उसमें से ही एक लड़की मेरी पॉइंट आउट करती है कि क्या अकी ने पूरा समर मासामुने के साथ बिताया है। तभी गासो वहाँ पर एंटर करता है और अकी से फ्लर्ट करने लगता है। लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं कि अकी उसे भी रिजेक्ट करेगी और उसका भी मजाक बनाएगी, लेकिन ये देख करके सब चौंक जाते हैं कि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। सब हैरान रह जाते हैं कि अकी इस मोटे इंसान के साथ डेट करने को तैयार हो गई है। मासामुने स्कूल पहुंचता है और देखता है कि नेको अभी भी वही है। वो बताती है कि उसकी सर्जरी हो चुकी है जिसमें उसके शरीर के कुछ हिस्से हटाए गए हैं। फिर वो उससे पूछती है कि अकी के साथ उसका प्रोग्रेस कैसा है, जिस पर वो कहता है कुछ नहीं। नेको गुस्से में आ जाती है लेकिन फिर रुक जाती है जब मासामुने कहता है कि वो नेको की कई बातों को लेकर के सीरियसली सोच रहा था कि उसका भी फेक लव अकी तक कभी नहीं पहुंच सकता। तभी वो देखता है अकी बाहर गासो के साथ है और जोर से हंस पड़ता है ये सोच करके कि अब ये मोटा बंदा उसके कंपटीशन में है। स्कूल खत्म होने के बाद मासामुने अकी की क्लास में जाता है और देखता है कि गासो अकी के बहुत करीब बैठा है। वो पूछता है वो कौन है, जिस पर गासो जवाब देता है कि मैं अकी का फ्यूचर हस्बैंड हूँ। मासामुने ये सुन पागल हो जाता है और जल्दी से योशिनो को खींच करके सच्चाई पूछता है। योशिनो बताती है कि गासो की बात सच है और वो फिलहाल उसके घर में गेस्ट की तरह रह रहा है। वो कहती है कि अकी अजीब बिहेव कर रही है और शायद वो सच में उसके प्यार में पड़ रही है। मासामुने को इस बात पे यकीन नहीं होता। उसे पता चलता है तभी कि गासो अपने वजन और हाइट के बावजूद भी एक एथलेटिक है, स्मार्ट है और लड़कों लड़कियों में काफी पॉपुलर भी। मासामुने को समझ नहीं आता कि अकी को उससे प्यार क्यों है, जबकि उसके पास तो 6 पैक एब्स वाला ऑप्शन है। यहाँ योशिनो मासामुने से माफी मांगती है और कहती है कि अकी गासो को पहले भी कभी मिल चुकी है और दिल के करीब का कोई इंसान कब किस ओर मुड़ जाए ये कोई नहीं जानता। इधर अकी की गर्ल ग्रुप उससे नाराज होती है कि उसने उन्हें और उनके लड़कों को धोखा देने के विचारों को नकारा है। तभी गासो वहाँ आता है और उनके साथ बैठने की रिक्वेस्ट करता है। पहले तो सब मना करती हैं लेकिन फिर वो उन्हें मना लेता है। अगले दिन फातुबा स्कूल फेस्टिवल की प्लानिंग में लीड लेती है और डिसाइड करती है स्नो व्हाइट का प्ले करने का, जिसमें कोजुरो स्नो व्हाइट बनेगा और मासामुने एक हैंडसम प्रिंस। मासामुने बार बार अकी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बचते रहती है और गासो भी बीच में आ जाता है ताकि दोनों अकेले में न बात कर पाएं। दूर से अकी की गर्ल ग्रुप ये सब देखती हैं और वो अब गासो के साइड में हो जाती हैं क्योंकि वो फिर से उनका एक बार ट्रस्ट जीत चुका है। फास्ट फूड प्लेस में अकी और मासामुने की क्लासेस स्नो व्हाइट प्ले को लेकर के कम्पीट कर रही होती हैं। अकी के ग्रुप में से एक लड़की सुनोका, जो स्कूल काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है, वो अकी की क्लास को स्नो व्हाइट का रोल प्ले करने दे देती है, जिस पर तनाबे सीधा अकी की क्लास में चली जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि उनका शो चलने दिया जाए क्योंकि उनका प्रपोजल पहले सबमिट किया गया था। फिर अकी आकर के तनाबे से बहस करने लगती है लेकिन इसके बाद गासो बीच में आ जाता है और सभी को शांत हो जाने के लिए कहता है। ठीक उसी वक्त मासामुने आता है और आग में तेल डालते हुए एक फाइट अनाउंस कर देता है। इसके बाद उनमें से एक जज बनता है जो पॉपुलैरिटी वोट के आधार पर डिसाइड करेगा कि कौन सा शो आगे बढ़ेगा। फिर वो गासो को साइड में ले जाकर के एक चैलेंज देता है कि इसमें जो विनर होगा वो अकी के साथ फाइनल डांस करने वाला है। अगले दिन फातुबा बहुत स्ट्रिक्टली प्ले को डायरेक्ट करती है, बिल्कुल एक डायरेक्टर की तरह, और कोजुरो पर रॉब दिखाती है जो स्नो व्हाइट का रोल प्ले कर रहा था। भले ही कोजुरो एक लड़का है फिर भी उसके उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और रोते हुए कहते भाग जाता है कि मैं लड़की नहीं हूँ। जाते हुए कोजुरो नेको से टकराता है जो उसे हिम्मत देती है और एक असली मर्द की तरह ट्रीट करती है। इसी बीच मासामुने छुपा हुआ कोजुरो को बुलाने की कोशिश करता है ताकि उसे फिर से वो स्नो व्हाइट के लिए प्रैक्टिस के लिए ले जा सके। सीन शिफ्ट होता है जहाँ घर को जाते वक्त अकी और गासो एक आइसक्रीम स्टॉल पे रुकते हैं। अकी आइसक्रीम ले रही होती है और वहीं गासो अपनी असली मकसद के बारे में सोच रहा होता है कि उसने उससे शादी का प्रस्ताव इसलिए रखा है ताकि उसका परिवार को पैसे मिल सके क्योंकि उनका परिवार पहले गरीब था। गासो ने पहले मासामुने की तरह बिहेव किया था क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते थे और उसने खुद को अकी का करीबी दिखाया था। अगले दिन फेस्टिवल शुरू होता है लेकिन मासामुने रात में छत पर चड्डी पहनकर वर्कआउट करने की वजह से सर्दी लग गई थी उसे। फिर भी वो शो से पहले अपने आप को ठीक करने की प्लानिंग करता है। तभी उसी वक्त नेको वहाँ आती है और उसे फेस्टिवल घुमाने ले जाती है, पर उसे नर्स के ऑफिस ले जाती है और पता चलता है कि वो पहले से ही मासामुने के बीमार होने को फील कर चुकी थी। नेको उसे ब्लैंकेट में लपेटती है और रेस्ट करने के लिए कहती है ताकि वो बाद में स्टेज पे अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे सके। यहाँ वो उससे ये भी कहती है कि अगर वो हारा भी तो वो खुशी खुशी उसकी डांस पार्टनर भी बनेगी। इधर अकी की क्लास की लड़कियां कपड़े बदल रही होती हैं लेकिन गलती से गासो उनके सामने आ जाता है जो कि सिर्फ चेंज करने की कोई जगह ढूंढ रहा था। कोजुरो इधर अकेले घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या उसे नेको के साथ चांस मिलेगा कभी। तभी वो उसे बूथ पर देखता है और उसके पास चला जाता है। कोजुरो कोशिश करता है कि ज्यादा मर्दाना लगे लेकिन उसकी आवाज एक खिलौने जैसे सुनाई देती है। दोनों फिर यहाँ से मासामुने के पास जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो गायब हो चुका है और सच में अकी के ग्रुप में से ही कोई उसे किडनैप कर लिया है और एक ऐसी जगह रखा है जहाँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तनाबी और नेको उसे कहीं ढूंढ नहीं पाते लेकिन कोजुरो बताता है कि उसे शक है कि ये सब अकी की क्लास ने किया है।
वो कहता है कि अकी मासामुने को तब तक बंद रखना चाहती है जब तक कि गासो और अकी साथ में डांस न कर लें। इसके बाद अकी की क्लास भी घबराई हुई होती है क्योंकि गासो भी अचानक से गायब हो जाता है। पता चलता है कि योशिनो उसके गायब होने के पीछे है और उसने ये सब मासामुने को एक मौका देने के लिए किया है। योशिनो उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है और फिर पता चलता है कि दोनों टीम की प्लान एक ही थी कि एक दूसरे के प्रिंस को वो किडनैप कर लें। इधर मासामुने मरने का नाटक करता है ताकि किकुनो उसे छोड़ दे, लेकिन किकुनो तो उसे अपनी पास्ट की बातों से उसे परेशान कर रही थी। किकुनो बताती है कि पहले वो अपने केंडो क्लब में एक ऐसे लड़के को हराना चाहती थी जो चीटिंग करता था और वो लड़का अकी को भी हराना चाहता था, लेकिन वो फिर फेल हो गया। किकुनो फिर उस लड़के को हराने वाले को अप्रिशिएट करती है और इसीलिए वो अकी का साथ दे रही है। मासामुने यहाँ एक स्मार्ट मूव करता है और उसे कहता है कि वो भी तो उस लड़के से कम नहीं है, क्योंकि वो भी तो उस लड़के की तरह ही चीटिंग कर रही है मुझे किडनैप करके। किकुनो फिर उसकी मॉडलिटी पर सवाल उठाती है लेकिन आखिर में उसे छोड़ देती है। फिर उसे मैडी का फोन आता है जो मासामुने से बात करना चाहती थी। मैडी कहती है वो लोग गासो को छोड़ दें क्योंकि उसे लगता है कि मासामुने और उसकी क्लास उसके गायब होने के पीछे है। मासामुने जल्द ही समझ जाता है कि ये सब योशिनो की चाल है और अपनी कॉन्फिडेंस दिखाता है कि लीड अब हमारी तरफ है। मैडी यहाँ गुस्से में होती है क्योंकि उनकी चाल उन पर ही भारी पड़ रही थी। फिर अकी आती है और कहती है कि शो जारी रहना चाहिए भले ही प्रिंस न हो। मैडी किकुनो को मासामुने को छोड़ करके गासो को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ किकुनो मासामुने पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि मासामुने ही सबके पीछे है। वो अचानक से खिड़की से कूदने का नाटक करता है लेकिन फिर वो वहीं लटक जाता है जिससे किकुनो नीचे पूल में गिर जाती है। मासामुने फिर फातुबा और काजुरो के साथ मिलकर के बताता है कि गासो मिसिंग है और वो एक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो जीत चुके हैं। उन्हें पता चलता है कि अकी की क्लास बिना प्रिंस के भी परफॉर्मेंस दे रही है, जिसे सुनकर के मासामुने सरप्राइज होता है। वो जल्दी से भागता है और अकी की परफॉर्मेंस देखने पहुंचता है और वो सोचता है कि उनका प्रिपरेशन ज्यादा अच्छा है। तभी मैडी उनसे पूछती है कि वे प्रिंस के बिना शो कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। वो बताते हैं कि अकी को लगता है कि उन्हें किसी प्रिंस की जरूरत नहीं है और वो अपनी क्लास की मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहती। मैडी यहाँ पर इमोशनल होकर रोने लगती है और उन्हें जीत की बधाई देती है क्योंकि अब तो वो हारने ही वाले हैं। मासामुने उनकी इमोशंस से टच होकर के योशिनो को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि वो उस गासू के बच्चे को रिलीज कर सके, लेकिन योशिनो तो स्टेज पर एल्फ के रोल के रूप में दिखती है। मासामुने समझ जाता है कि वो नहीं जानती कि गासो कहाँ है और उसके पास बस एक ही सोल्यूशन बचता है जिससे अकी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो मैडी के पास जाकर के प्लान बताता है। इधर अकी अपने कॉफिन में लेटी होती है क्योंकि स्नो व्हाइट ने अभी पॉइजन एप्पल खाया होता है और सिर्फ सच्चे प्यार का किस ही उसे जगा सकता है। अकी सोचती है कि शो यहीं खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि स्नो व्हाइट के ट्रू लव के लिए तो प्रिंस वहाँ पर है ही नहीं। तभी प्रिंस आता है और पता चलता है कि वो मासामुने है जो अकी का प्रिंस बन के आया था। मासामुने पूरी मेहनत से एक्ट करता है और उम्मीद करता है कि बाकी एक्टर्स भी इस बात को समझें। एल्फ और बाकी सबको भी समझ में आ जाता है और वो प्रिंस को परफेक्टली रिस्पॉन्ड भी वैसे करते हैं। तभी प्रिंस वहीं गिर पड़ता है क्योंकि मासामुने धीरे धीरे बीमार होता जा रहा था। मैडी सोचती है कि वे जरूर मजाक बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन किकुनो से समझाती है कि वो सच में बहुत बीमार है। प्रिंस धीरे धीरे चलता है और लगभग फिर से गिरता है, लेकिन लकीली योशिनो जो एल्फ का रोल प्ले कर रही थी उसे पकड़ लेती है और आगे बढ़ने को कहती है ताकि स्नो व्हाइट तक वो पहुंच सके। प्रिंस फिर कॉफिन के सामने घुटना टेक देता है और अकी किस के लिए रेडी होती है। तभी मासामुने अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है और सच में वो अकी को किस कर लेता है। अकी यहाँ पर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और प्रिंस को पंच मार करके वहीं बेहोश कर देती है। एज पर रोल एल्फ काफी खुश होते हैं क्योंकि स्नो व्हाइट जिंदा हो जाती है। गासो इधर शो खत्म होने पर पहुंचता है और देखता है कि वो तो बहुत लेट हो गया है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद अकी की क्लास जीत जाती है क्योंकि फातुबा का शो इसलिए कैंसिल हो जाता है कि मासामुने अपनी बीमारी के कारण वो अपना रोल ही नहीं निभा पाया। दोनों तरफ से आफ्टर पार्टी में सब मिलते हैं और एक नया बेट लगता है बेस्ट सिंगर के लिए। फातुबा सबसे पहले गाती है और वही गाना चुनती है जो ओपनिंग में था। फिर सब बारी बारी से गाते हैं, लेकिन अकी के ग्रुप का प्लान होता है कि मासामुने को गाने के लिए मजबूर किया जाए ताकि वो खुद को एक बेकार सिंगर प्रूफ कर दे और अकी का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाए। मासामुने नर्वस होकर बाथरूम भागता है और अकी की गर्ल्स ग्रुप उसका पीछा करती हैं और उसे कहती हैं कि वो भाग नहीं सकता, उसे गाना ही होगा ताकि सभी को उसके कौवे जैसी सुर का पता चले। तभी अकी वहाँ आती है और उसे एम्बेरसमेंट से बचाती है। अकी को गाना गाना होता है, लेकिन नेको पहले ही वो गाना अपने लिए चुन चुकी थी जो उसका फेवरेट था। नेको उसे भी साथ में गाने को कहती है और दोनों मिलकर के गा रहे होते हैं। बाकी सब उनकी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस को देख करके हैरान रह जाते हैं। मासामुने भी इन्हें हैरानी से देखता है क्योंकि उसकी दोनों पॉसिबल फ्यूचर गर्लफ्रेंड्स मिल करके खुशी से गा रही होती हैं। लास्ट में मासामुने की बारी आती है और उसका सिंगिंग इतना खराब होता है कि सारे लोग पागल हो जाते हैं। योशिनो तो एम्बुलेंस तक को कॉल मिलाने लग जाती है। इसके बाद मासामुने और अकी पार्क की बेंच पर थोड़ा टाइम बिताते हैं जबकि बाकी लोग घर चले गए थे। जब अकी उसे पूछती है कि वो क्यों नहीं जा रहा तो मासामुने कहता है कि वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कि योशिनो उसका खाने का सामान लेके नहीं आती।
फिर अकी उसे पूछती है कि उसे शो में किए हेल्प के लिए थैंक्स कहना है, वो कैसे कहे। मासामुने यहाँ पर मौके का फायदा उठा करके उसे किस मांगता है। अकी उसे आंख बंद करने के लिए कहती है और किस करने बढ़ती है, लेकिन अचानक से वो पीछे हट करके उसके मुंह में एक शकरकंद डाल देती है और आगे बढ़ जाती है। इधर यूसिनो उसके हाथ में एक लेटर पकड़वा करके कहती है कि वो एक इडियट लड़का है जो आज भी अकी से कटवा रहा है। उस लेटर में फ्रांस ट्रिप का नोटिस था और मासामुने प्लान करता है कि वो उसका दिल एफिल टावर के नीचे तोड़ेगा। के बाद मासामुने वापस अपने पुराने अंदाज में लौट आता है, जहाँ वो मिरर के सामने खड़ा होकर पागलों की तरफ पोज करता है, जिस पर चिनात्सु उसे वापस से टोकती है और कहती है कि पेरिस में ऐसा मत करना वरना लोग तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे। फिर उसकी मॉम अंदर आती हैं और मासामुने को बताती हैं कि उन्होंने हाई कैलोरी खाना रेडी किया है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड मासामुने उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद वो अपनी डायरी खोलता है और रावणों की तरह हंसते हुए अपने नए प्लान को पेरिस में एक्टिवेट करने की प्लानिंग करता है। इसी बीच अकी जाने की तैयारी कर रही होती है और अपने गुलाम यूसिनो को बैग उठाने के लिए कहती है। इधर मासामुने भी निकल जाता है और उसकी मॉम सैड हो जाती है, जबकि चिनात्सु एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए ही सही पर मासामुने के पागलपन से तो छुटकारा मिलेगा। मासामुने और बाकी स्टूडेंट्स पेरिस पहुंचते हैं और देखते हैं कि कोजरो तो यहाँ पहले से ही अपनी ताबड़तोड़ ट्रेनिंग में लगा हुआ है ताकि वहाँ की लोकल लड़कियों को इम्प्रेस कर सके, जबकि फातुबा बस मस्ती के मूड में ही रहती है। नेको मासामुने को देख करके स्माइल करती है ताकि उसका अटेंशन अपनी तरफ ले सके, लेकिन मासामुने का फोकस तो अभी अकी से बदला लेने पे होता है। तभी गासो आ जाता है और पूरी पार्टी खराब कर देता है। मासामुने चारों तरफ कपल्स को किस करते हुए देखता है, तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो सिटी ऑफ लव में है, जो उसके प्लान के लिए परफेक्ट जगह है, और फिर वो मन ही मन डेविल स्माइल मारता है। तभी अकी मासामुने के पास आकर कहती है कि वो उससे थोड़ा वक्त चाहती है ताकि कल्चरल फेस्टिवल वाली घटनाओं के बारे में ठीक से बात कर सके। यहाँ अचानक से मासामुने एक फ्रेंच गर्ल से टकरा जाता है जो कि जापानीज लोगों को वहाँ पर देख करके काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो मासामुने का सिर पकड़ करके बोलती है अब से वो उसका है। इसके बाद वो खुद को म्यूरल बताती है और कहती है कि उसने जापानीज एनिमे से जापानीज बोलना सीखा है। म्यूरल बताती है कि उसका सपना है कि वो रेंट गर्लफ्रेंड जैसे मांगा खुद से बनाना चाहती है। फिर वो अपनी एक रोम कॉम मांगा दिखाती है जिसमें श्रेया और शांतनु नाम के 2 कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन वो मांगा एकदम बेकार दिखती है। वो मासामुने से कहती है कि वो उसके लिए मॉडल बने। मासामुने उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है ताकि वो अकी के साथ ज्यादा वक्त बिता सके और स्कूल ट्रिप भी कंटिन्यू कर सके। इसी बीच कोजुरु नेको में इंटरेस्ट लेने लगता है और ये सब पीछे से फातुबा देख रही होती है। फिर हम मासामुने और अकी को भागते हुए आते देखते हैं क्योंकि कुछ गुंडे लोग उन्हें पकड़ के एक सुनसान जगह पे ले गए थे। पता चलता है कि वो सब म्यूरल के भाई फ्रैंक ने भेजे थे क्योंकि मासामुने ने उसकी बहन का ऑफर जो रिजेक्ट कर दिया था। बाद में योशिनो को जब पूरी म्यूरल वाली सिचुएशन का पता चलता है तो मासामुने से थैंक्स कहता है क्योंकि उसने अकी को उससे अकेले मिलने के लिए कन्विंस किया और इसी वजह से वो सब बच के वहाँ से भाग पाए। लेकिन योशिनो कहती है कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि अकी ने खुद ही तुम्हें इनवाइट किया था। योशिनो इस बात से खुश होती है कि अब अकी खुद उसमें इंटरेस्ट ले रही है। फिर वो मासामुने को बोलती है कि वो फिर भी उसकी हेल्प करती रहेगी क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब कोई उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा हो। अगले दिन मासामुने और अकी को ठीक से नींद नहीं मिलती क्योंकि वो यहाँ का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूरी रात वीडियोस देख रहे थे। इसके बाद म्यूरल उससे मांगा पर बात करने आ जाती है। मासामुने तो ये देख करके उसके मांगा को बहुत क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा ही रियलिस्टिक है, उसे रेंट अ गर्लफ्रेंड वाला रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें मेन कैरेक्टर 300 चैप्टर तक चुप रहता है और लड़की से अपना फीलिंग्स तक कन्फेस नहीं करता। म्यूरल इससे डिसएग्री करके कहती है कि जब प्यार है तो पहले एपिसोड में क्यों नहीं कन्फेस कर देते हैं। ये कहते हुए मासामुने को किस करने वाली होती है कि अकी उसके बीच में कहते हुए आती है, अरे बहुत बदतमीज हो यार तुम। फिर दोनों से समझाते हैं कि अगर कैरेक्टर्स एक दूसरे से प्यार भी करते हो तो उन्हें इजहार करने में हजारों चैप्टर्स तक डिले लेना चाहिए और डिले में इसका कारण उन दोनों का पास्ट हो सकता है। म्यूरल को शक होता है कि ये दोनों खुद के बारे में बात कर रहे हैं क्या, जिस पर दोनों चुप हो जाते हैं। फिर अकी सिचुएशन हैंडल करती है और म्यूरल को दिखाती है कि एक रोम-कॉम मांगा का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। इसी दौरान बाकी लोग चिल कर रहे होते हैं और कोजुरो नेको के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नेको तो अब भी मासामुने से प्यार करती है। फातुबा कोतरो को सपोर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे समझ आ जाता है कि कोई फायदा नहीं है और कोजुरो हार मानने वालों में से नहीं था और वो मासूम बनकर कोशिश करता रहता है। उधर योशिनो गासो को मासामुने से दूर रखने के लिए कहती है कि अकी उसे ढूंढ रही है और वो उसे वहाँ तक लेकर जाएगी, लेकिन गासो उसकी बातों में नहीं आता और उसे सच बताने के लिए कहता है, जिस पर योशिनो से चिढ़ाने के लिए कहती है कि वो उसके मोटे बच्चों की माँ बनना चाहेगी। कुछ भी। और ये प्लान योशिनो पे उल्टा पड़ जाता है क्योंकि गासो योशिनो और मासामुने के साथ की एक फोटो उसे दिखा देता है और अकी से उसकी कंप्लेंट करने की धमकी देता है। योशिनो उसकी धमकियों से नहीं डरती, लेकिन जैसे ही गासो उसके पेरेंट्स से कंप्लेंट करने की बात करता है तो वो डर जाती है। वो उसे कहती है कि मैं मासामुने का साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम अकी के प्यार के लायक नहीं हो, और लेकिन फिर वो बीच में ही रुक जाती है क्योंकि उसके पास एक ऐसा सीक्रेट है जो आज तक किसी को नहीं पता।
गासो अपना फोन दिखाता है जिसमें योशिनो के पेरेंट्स उसे लेकर के गुस्से में थे। कहते हैं कि उन्हें इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए, जिस पर योशिनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर मासामुने और अकी अब भी इसी कोशिश में लगे होते हैं कि म्यूरल को कैसे दिखा सके कि रोम-कॉम असल में कैसा होता है। मासामुने खुद को कंट्रोल करता है और अकी का हाथ पकड़ के कपल की तरह चलने लगता है, जिस पर म्यूरल पीछे पीछे चलने लगती है और अपने मांगा के रेफरेंस के लिए उन्हें ऑब्जर्व करने लग जाती है। एकाएक इधर दोनों को ये छोटी सी वॉक पसंद आने लगी थी, लेकिन म्यूरल का नरेशन देना बार बार इन्हें डिस्टर्ब कर रहा था, जिससे अकी का मूड खराब हो जाता है। और यहाँ पर मासामुने को फील होता है कि उसका हाथ पसीने से भींगा हुआ है। वो सोचता है कि कहीं अकी को उसके नर्वस होने का पता तो नहीं चल गया, लेकिन जब वो देखता है कि उसका दूसरा हाथ तो सूखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दरअसल अकी ही खुद नर्वस है। तभी उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है, जिस पर मासामुने उसे खाने के लिए सैंडविच देता है। वो सैंडविच को एक बार में ही गटकने वाली होती है, लेकिन मासामुने से याद दिलाता है कि म्यूरल अब भी उन्हें देख रही है ताकि वो इसे मांगा में घुसा सके। मासामुने उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें एक दूसरे को खिलाना चाहिए, जिस पर दोनों थोड़ा अजीब बिहेव करने लगते हैं। फिर अकी ऑकवर्डली ही सही पर मासामुने को सैंडविच खिलाती है, लेकिन जैसे ही मासामुने सैंडविच की तरफ बढ़ता है वो प्रेशर में आकर के उसे फेंक देती है। तभी एक डॉग आ जाता है जो अकी का सैंडविच खाने की कोशिश करता है। अकी डॉग को बड़े प्यार से देखती है और तभी उसका ऑनर आकर के उनसे माफी मांगता है। अकी यहाँ उस डॉग को बाय कहती है और यहाँ मासामुने कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बड़े डॉग्स बहुत पसंद है। लेकिन ये सुन अकी हैरान होती है, क्योंकि उसने ये बात तो कभी मासामुने को बताई ही नहीं थी और सोचती है कि जब उसके पास डॉग्स थे तब तो ये मुझे जानता भी नहीं था। खैर यहाँ वो मासामुने से वो बात करती है जिसके लिए उसने उससे टाइम मांगा था। वो बताती है कि कैसे एक दिन वो अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखती है तो बाहर आकर अपने डॉग्स में बिजी हो जाती है। तभी उसका एक डॉग जाके गेट पे भौंकने लगता है। वहाँ एक लड़का बुली हो रहा था। वो उसे अपना रुमाल देती है उसे कंफर्ट करने के लिए, पर वो उसके बड़े बड़े डॉग्स को देख करके डर जाता है। तो अकी उसे हिम्मत देती है कि तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और ऐसे वो पहली बार मिलते हैं। कुछ दिनों बाद वो नोटिस करती है कि उसके डैड उससे अच्छे से बात कर रहे हैं और मॉम की बात नहीं करते। ठीक वैसे ही मॉम भी उससे अच्छे से बात करती है, पर डैड की कोई बात नहीं होती। एक दिन ऐसे ही मासामुने उसके लिए चॉकलेट लेकर आया था, पर अकी उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि इन सब चीजों की उसके पास कमी नहीं है, क्योंकि उसके मॉम डैड कौन ज्यादा उसे खुश रखेगा इस रेस में घर में चॉकलेट भर के रख गए हैं। जो सुन मासामुने रोने लगता है तो अकी उसकी काइंडनेस को देख करके मेल्ट हो जाती है। वो मासामुने से कहती है कि अब से तुम्हारा ट्रेनिंग आर्क शुरू होता है, और अपने डॉग को बुला के उसके पीछे भगा देती है। अकी को मासामुने का डर भगाने और उसके साथ टाइम बिताने में जेन्युइनली मजा आने लगा था। एक दिन मासामुने खुद ही पुलिस को हैंडल करने का फैसला लेता है और झूठा फंदा लगा करके उन्हें डराता है और गड्ढे में गिरा देता है। फिर वो अकी के दिए फायर एक्सटिंग्यूशर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर वो अकी के दिए फायर एक्सटिंग्यूशर से उन्हें मजा चखाता है। इसके बाद वो घूम रहे होते हैं और मासामुने उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि उसे कुछ दिनों से काफी खुशी मिल रही थी। अकी तभी रोने लगती है कि उसके पेरेंट्स अलग हो रहे हैं और अब उन्हें किसी एक के साथ रहना होगा। ये देख मासामुने उसे हक करता है, ये कहते हुए कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे खुश रखेगा। प्रेजेंट में अकी बताती है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आया। उसे उस समय शायद मेरी सिर्फ जरूरत पुलिस से बचाने के लिए थी, और अब जब वो लौटा है तो उसे लगता है कि उसे मुझे छोड़ने का कोई रिग्रेट नहीं है। यहाँ अकी गासो को अपने पास्ट का मासामुने समझती है। अकी असली मासामुने को बताती है कि वो उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसे ही पसंद करती है, चाहे वो जैसा भी हो। ये बात रियल मासामुने को हिला देती है, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस तो कुछ और ही कह रहा था। फिर हम इसके जस्ट अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मासामुने उसे फ्लावर एज अ थैंक्स देना चाहता था, लेकिन बदला लेने के लिए बुलिस उसे घेर लेते हैं। वो अकी के घर की तरफ भागता है और उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन बुलिस उसे पकड़ लेते हैं और अकी के बारे में घटिया बातें करने लगते हैं। मासामुने उनका सामना करता है और अकी को बार बार आवाज दे रहा था। तभी अकी खिड़की से देखती है और उसे मोटा सुअर कह के चले जाने को कहती है, और यहीं से उसका रिवेंज वाला जिम ट्रेनिंग आर्क शुरू हो जाता है। और ये सब वापस अब याद करते हुए मासामुने ट्रिगर हो जाता है और अकी से कहता है कि उसे जो भी दर्द मिला वो पूरी तरह से जायज था। इसके बाद दोनों की लड़ाइयाँ होती हैं और अकी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे गासो रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। इधर म्यूरल अपने भाई को समझाती है कि मासामुने और अकी को धमकाना बंद करें, और कहती है कि उसे अपनी मांगा के स्टोरी के लिए रेफरेंस मिल गया है जिसमें एक हैप्पी एंडिंग होगी। इधर गासो की वजह से योशिनो को उसके पेरेंट्स से हेट मिलने लगा था। तभी अकी अचानक से रोती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। योशिनो रियलाइज करती है कि उसने 8 साल पहले बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे इसको सुधारना ही होगा। ट्रिप से वापस आने के बाद योशिनो के किए कामों की वजह से उसे घर में परेशानी झेलनी पड़ती है। लंच टाइम में एज यूजुअल भीड़ होती है, लेकिन योशिनो जैसे तैसे करके अकी के लिए खाना मैनेज कर लेती है और अकी उससे और खाना लाने के लिए कहती है, जबकि वो पहले से ही 4 लोगों का खाना ठूस चुकी थी। इधर अकी जहाँ एक तरफ कैलोरीज जमा कर रही होती है, वहीं मासामुने इन्हें बर्न कर रहा होता है। तभी योशिनो मासामुने से मिलने आती है और बताती है कि अकी अब और भी ज्यादा भूखड़ हो गई है।
मासामुने भी उसे अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है कि कैसे अकी ने सारी सच्चाई को ही घुमा दिया है। दोनों की कहानी में खुद को विक्टिम बना के मुझे ही गलत बता रही है, जबकि उसी ने तो मुझे मोटा सुअर कहा था। योशिनो उसे समझाती है कि अकी को कुछ गलत फहमी हुई होगी और मासामुने को उसे बात करके चीजें ठीक करनी चाहिए। साथ ही वो कहती है कि इस बार वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, जो बात मासामुने को सरप्राइज करती है। बाद में मासामुने एक ड्रीम देखता है जिसमें वो अकी से सब ठीक कर लेता है और अकी उसके साथ 20 बच्चे पैदा करने का वादा भी करती है। लोग इधर तालियां बजा रहे होते हैं, पर तभी वो बेंच से गिर करके उठता है। नेको उसे परेशान देख करके पूछती है कि क्या वो उसे स्कूल के बाद मिल सकती है। स्कूल के बाद वो हॉस्पिटल में नेको से मिलता है जहाँ उसका चेकअप हुआ होता है। नेको उसे कहती है कि वो उसे सब कुछ बता सकता है जो भी उसके साथ हुआ। एक फुल ट्रॉमा थेरेपी जानने के बाद नेको मासामुने से पूछती है कि क्या वो अब भी अपना रिवेंज लेना चाहता है और क्या वो अब भी चाहता है कि अकी उससे प्यार करे और वो उसका दिल तोड़े, जिस पर मासामुने जवाब देता है हाँ। नेको उसे हक करती है और कहती है कि ये प्यार नहीं है, क्योंकि मासामुने जो चाहता है वो सिर्फ रिवेंज है, इसलिए अभी भी उसके पास उसे प्यार करने का मौका है। तभी अचानक उसे वहाँ पर कोई दिखता है और मासामुने उसे लेकर के वहाँ से भागने लगता है। स्कूल में गासो अकी से मिलता है और उसे एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है, लेकिन योशिनो उन्हें ज्वाइन करने से मना कर देती है। वे दोनों अकेले जाने बढ़ते हैं, तभी अकी की गर्ल्स ग्रुप वहाँ आती है। उधर भागते हुए मासामुने और नेको एक जगह फंस जाते हैं, जहाँ मासामुने बताता है कि ये सारे गुंडे म्यूडल और उसके भाई के हैं। तभी म्यूडल का भाई फ्रैंक वहाँ आ जाता है और अंदर से कुछ निकालने लगता है। मासामुने की तो फट जाती है और वो एक लिफाफा होता है। उसमें म्यूडल का नया मांगा आइडिया होता है, जो पूरी तरह से मासामुने और अकी की कहानी से इंस्पायर्ड था। फ्रैंक काफी फ्रैंकली कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन को इंस्पिरेशन मिली है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मांगा में वो देखता है तो मासामुने और अकी खुशी खुशी डेटिंग करते हैं, जो देख करके मासामुने सोच पड़ता है कि उसकी रियलिटी वैसी क्यों नहीं है। नेको तभी उसमें से एक लेटर देखती है जो म्यूडल ने लिखा होता है, जिसमें लिखा था कि पर शायद तुम्हारी स्टोरी ज्यादा अच्छी है और मैं उसका रियल लाइफ में एंडिंग देखना चाहूंगी। ये पढ़ करके मासामुने चिढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चिनात्सु घर आकर अपने भाई को लात मार देती है, ये कहते हुए कि उसने उसके पैंटीज क्यों चुराए। तभी उनकी मॉम नीचे आती है और बताती है कि वो बस अपने बच्चों का आज कपड़े धो रही थी। ये सुनकर मासामुने अपनी बहन को घूरने लग जाता है। हाँ, ये बहनें बिना सोचे समझे हाथ उठा देती हैं। उधर गर्ल्स ग्रुप अकी और गासो के साथ डिनर कर रहे होते हैं, तभी अकी की पेरिस वाली फोटो देखते हैं जिसमें गासो अकी के साथ नहीं होता है। गासो बताता है कि अकी उस वक्त मासामुने के साथ थी, जिसे सुनकर गर्ल्स ग्रुप शॉक हो जाती है। जब अकी के मासामुने से मिलने पर सब बातें कर रहे होते हैं तो अकी उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। गासो यहाँ अकी को डेट के लिए पूछता है, लेकिन अकी बिना जवाब दिए चली जाती है। यहाँ वो लड़कियां गासो से कहती हैं, तुम उसका इमोशनल सपोर्ट बन के फायदा उठा रहे हो ना। गासो ये सुन उन्हें मासामुने और योशिनो के साथ होने का फोटो दिखाता है और सभी को लगता है कि मासामुने ने अकी को धोखा दिया है। यहाँ हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। अकी का एक फैमिली असिस्टेंट गासो को मासामुने समझ लेता है और गासो इस बारे में पता लगा करके इस बात का फायदा उठाने का प्लान बनाता है और उससे शादी करने का सोचता है, ताकि वो उसकी फैमिली से पैसे ले सके और अपनी बीमार बहन का इलाज करा सके। इधर मासामुने अकी के घर पहुँचता है और योशिनो से मिलता है। वो उसे याद दिलाता है कि अकी ने उसे मोटा सुअर कहा था, लेकिन वो अब तक इस बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं की। मासामुने को लगता है कि ऐसा अकी ने नहीं बल्कि कोई और लड़की ने कहा होगा, और उस टाइम महल में एक ही और लड़की थी और वो तुम थी। मासामुने सीधे योशिनो से पूछता है और योशिनो यहाँ एक्सेप्ट करती है कि हाँ, वो मैं ही थी। उधर गासो अकी के साथ डेट पर आया था और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ इस बारे में उसके गर्ल ग्रुप से परमिशन भी ले चुका होता है। उसने लड़कियों को यकीन दिलाया था कि कैसे वो मासामुने का ख्याल उसके अंदर से निकाल देगा। सभी सजेस्ट करती हैं कि वो पिक्चर दिखा करके भी तो ये कर सकता है, लेकिन गासो उसे लास्ट ऑप्शन की तरह यूज करना चाहता है ताकि अकी को पूरी तरह से हर्ट ना हो। अब उसका प्लान होता है कि वो योशिनो और मासामुने दोनों को अकी की लाइफ से बाहर कर दे और इसके लिए उसे गर्ल्स ग्रुप की मदद चाहिए होती है। दूसरी तरफ योशिनो एक्सप्लेन करती है कि उसने ऐसा क्यों किया था। जब वो छोटी थी तो उसे चिकन पॉक्स हो गया था, जिससे वो कई दिनों तक अकी के साथ खेल नहीं पाई थी। वो बोर हो जाती है और सोचती कि क्या अकी भी उसे मिस करती है। फिर एक दिन वो देखती है कि अकी मासामुने के साथ खेल रही है और वो काफी खुश लगती है, जिससे उसे मासामुने से जलन होने लगी थी। कुछ दिन बाद अकी बीमार पड़ जाती है और योशिनो को उसके देखभाल के रखा जाता है। यहाँ अकी को अपना रूम बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें उसके पेरेंट्स के दिए गिफ्ट तो रखे होते हैं जो भले ही कीमती थे, पर उनमें प्यार बिल्कुल नहीं था। तभी अचानक से उसके पेरेंट्स की लड़ाई होने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अकी और ज्यादा दुखी हो जाती है। माँ बाप को भले ही नहीं पता होता, पर ये किसी बच्चे के लिए उसके लाइफ टाइम का ट्रॉमा भी बन सकता है। खैर, यहाँ वो योशिनो से बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स अब अलग होने वाले हैं, लेकिन उसे कोई मिला है जो उसके साथ हमेशा रहने का वादा किया है। वो गोलू मोलू मासामुने की बात कर रही होती है। इस बात पर योशिनो को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि इतने सालों से वो अकी की बेस्ट फ्रेंड और सर्वेंट बनी रही, फिर भी अकी ने कभी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तभी अचानक से मासामुने की चीख सुनाई देती है और योशिनो उसे कुछ बुलीज के साथ बाहर देखती है।
वो तुरंत से अकी के डॉल से विग निकाल लेती है और उसके जैसा ड्रेसअप करके खिड़की के पास आ जाती है और यहीं वो मासामुने को मोटा सुअर कह के जलील करती है। ये सब सुनकर मासामुने के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन योशिनो से बताती है कि उसका ये करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि तुम्हारे नहीं आने से अकी काफी ज्यादा बुरी तरह से टूट गई थी और उसके बाद तो उसे लड़कों से भी नफरत हो गई। योशिनो बताती है कि उसने उसे ढूंढने की भी कई कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। पर जब मैंने तुम्हें हाई स्कूल में देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम वही मासामुने हो। ये सुनकर मासामुने शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि योशिनो को तो एक झटके में ही पहचान आ गया, पर अकी को क्यों नहीं आया। जिस पर योशिनो एक्सप्लेन करती है कि अकी के दिमाग में अभी भी मासामुने के मोटे वाले वर्जन की इमेज बनी हुई है और इसीलिए उसने गासो को तुरंत से मासामुने समझ लिया था, सेम उसकी असिस्टेंट की तरह। यहाँ योशिनो ये भी रिवील करती है कि वो उसके रिवेंज का पार्ट इसलिए बनी ताकि तुम उससे खूब प्यार करो और करवाओ, और रिवेंज लेने के ठीक पहले मैं तुमसे ये क्लियर करके तुम दोनों के प्यार को अमर कर दूं। तो अब वक्त आ गया है, जाओ और अकी को उस फेक मोटे मासामुने से बचाओ। यहाँ मासामुने उसे ढूंढने के लिए भागता है और योशिनो उसे गुड लक विश करती है। इधर गासो अपना डेट कंटिन्यू करते हुए अकी को लेकर के फेरिसव्हील तक पहुँच गया था और सोचता है कि अब बस कुछ ही दिनों की बात है, वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा और उसे पैसे मिल जाएंगे अपनी बीमार बहन के लिए। लेकिन यहाँ उसे पता होता है कि अकी के दिल में अभी भी रियल मासामुने के लिए जगह है और इस चीज के लिए वो शर्मिंदा भी था। गर्ल्स ग्रुप इधर मासामुने को पकड़ लेती हैं और उसके योशिनो के साथ फोटो दिखा करके उसे बुली करती हैं। मासामुने उन्हें धमकाते हुए पूछता है अकी कहाँ है। फिर उसे लोकेशन मिलती है और वो दौड़ता है फेरिसव्हील की तरफ। उधर गासो दो सिबलिंग्स को देखता है, जहाँ छोटी बहन आइसक्रीम गिरा देती है तो बड़ा भाई उसे अपना आइसक्रीम दे देता है, जिससे उसे भी अपनी बहन की याद आ जाती है। गासो भी आइसक्रीम खरीदता है और अकी के साथ अपनी बीमार बहन के बारे में बात करता है। अकी यहाँ उसे मदद ऑफर करती है और गासो भी यहाँ कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी मासामुने वहाँ पहुंचकर गासो को एक सॉलिड रख के देता है और कहता है कि वो उसके नाम का इस्तेमाल करना बंद करे और अकी से कहता है कि अगर उसे डेट ही करनी है तो रियल मासामुने को करे। जिस पर गासो उसे धक्का देकर कहता है कि तुम पॉपुलर और पैसे वाले लोग कभी दूसरों को नहीं समझते। मासामुने रिवील करता है कि वो कभी भी पॉपुलर नहीं था, बल्कि एक भद्दा लड़का था। अकी के पास जाकर के तो उसे अपनी हैसियत का भी पता चल जाता था। इधर अकी ये सब देख करके पूरी तरह से शॉक्ड रहती है, लेकिन गासो ये सब एक्सेप्ट नहीं करता और अकी से कहता है कि वो ही रियल मासामुने है। अकी तभी नीचे देखती है और कहती है वाकई में इस मासामुने के तो रियल मौसम भी है, जिससे सबको शौक लगता है क्योंकि असल में गासो एक लड़की है। गासो फटाफट सब कवर करने की कोशिश करती है और भाग निकलती है। इधर मासामुने कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लड़कियों में भी इंटरेस्ट होगा। थोड़ी बहसबाजी के बाद अकी कहती है तुमने मुझे डेट के लिए पूछा, यानी हुक्म मेरा चलेगा। मासामुने हाँ कहता है और अकी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ गासो अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल आती है और दुखी होने के बजाय वो अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि अब उसे कोई और बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन मासामुने ट्रेडमिल पर इतना एक्साइटेड हो जाता है अपने डेट के बारे में सोचकर कि चिनात्सु का उसका नाम चिल्लाते ही वो गिर जाता है, लेकिन वो उठता नहीं, सीधा इसेकाई हो जाता है। इसके बाद अगले एक महीने में कई लड़कियां मासामुने को कन्फेस करती हैं और जब उन्हें रिजेक्ट करता है सभी समझ जाती हैं, क्योंकि अब उसके और अकी के रिश्ते के बारे में अफवाहें फैल चुकी हैं। बाद में मासामुने फील करता है कि उसकी लाइफ अब काफी तेज हो चुकी है। नेको उसे बताती है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अब अकी का बॉयफ्रेंड है और सब लड़कों का दुश्मन भी बन चुका है। नेको खुद भी सैड फील करती है और यहाँ मासामुने को वो टाइम याद आ जाता है जब नेको ने उसे पूछा था कि क्या वो उसकी लवर बन सकती है। मासामुने से कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेको कहती है मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं अभी वेट करूंगी इस पूरे ड्रामे को एंजॉय करते हुए। फिर ये रियलिटी जान करके मासामुने को थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि अब पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तभी उसे अकी का टेक्स्ट आता है जिसमें वो कहती है मेरे लिए ब्रेड खरीद के ले आओ। वो मेस में पहुंचता है और वहाँ की भीड़ से फाइट करते हुए काउंटर तक जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक और झटका लगता है कि गासो ब्रेड सर्व कर रही है। गासो एक्सप्लेन करती है कि स्कूल ने उसे जॉब पर रखा है क्योंकि वो अब बिल्कुल टूट चुकी है फाइनेंशियली। वो अपनी पूरी प्लान बताती है जो कि फेल हो चुकी है और एंड में उसे मुक्का भी मिल चुका है। वो बताती है कि उसने अपना घर तक बेच दिया, लेकिन दुखी होने के बजाय वो खुश है क्योंकि वो अब अपने परिवार का बोझ नहीं है और वो एक नॉर्मल लड़की की तरह जी सकती है। गासो यहाँ एक नया प्रपोजल देती है और कहती है कि मासामुने अगर तुम्हें मुझ पर दया आ रही है तो मुझसे शादी कर लो। मासामुने फिर से घबराने लगता है, जिस पर गासो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। फिर मासामुने अकी को खाना दे देता है और वो खाना तो ले लेती है लेकिन थैंक्स नहीं कहती, जिस पर मासामुने से नाराज हो जाता है। अकी जवाब में हाई कैलोरीज वाले स्नैक्स निकालती है और मासामुने को देती है थैंक्स के तौर पर, लेकिन एज एक्सपेक्टेड मासामुने उसे रिजेक्ट कर देता है। वो उसे कहती है कि उसे ब्रेड को हाई कैलोरी न समझ करके एक रिवॉर्ड की तरह समझ लेना चाहिए। ये सुनकर मासामुने उसके करीब जाते हुए कहता है मुझे तो कुछ और रिवॉर्ड चाहिए। वो उसे किस करने के लिए झुकता है, जिस पर अकी उसे रोक देती है। तभी योशिनो अचानक से वहाँ आ जाती है और मासामुने ऑकवर्ड होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मासामुने बैठ करके चुपचाप सोच रहा था और रियलाइज करता है कि अब उसे किसी से भी नफरत नहीं है।
क्योंकि अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी स्किन पर काफी छाले आ गए हैं। इसके बाद वो योशिनो से उसके यूजुअल स्पॉट पर मिलता है और काफी टाइम बाद बात करते हुए मासामुने से पूछता है कि वो कैसी है। योशिनो बताती है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि अकी को भी पता नहीं चला है कि मासामुने उसके कारण ही उसे छोड़कर गया था। और अब जब मासामुने और अकी डेट कर रहे हैं, योशिनो को लगता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तभी अचानक से मासामुने उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अकी को डेट करके सेट कैसे करना चाहिए। इस पर वो उसे एक टिप देती है कि अकी का बर्थडे क्रिसमस ईव को आ रहा है। ये सुनकर मासामुने एक्साइटेड हो जाता है और उसे फिस्ट बम्प देने जाता है, लेकिन योशिनो मना कर देती है और कहती है कि अब से उससे कांटेक्ट नहीं रखेगी, क्योंकि उसका काम खत्म हुआ। अब जब मासामुने को अकी का बर्थडे पता चल जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ सेलिब्रेट कर सकता है। इस पर अकी खुशी से हाँ कह देती है। इसके बाद अब योशिनो तो उसकी मदद नहीं कर रही, तो मासामुने को खुद ही आइडियाज सोचने पड़ते हैं। वो चिनात्सु और अपनी मॉम से भी सजेशन मांगता है, लेकिन फिर रिग्रेट करता है क्योंकि वो तो कुछ गंदा ही सजेस्ट कर रहे थे। फिर वो प्लान बी पर जाता है और रोमांस मांगा से आइडियाज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हीं में फिर खो जाता है। अगले दिन वो कोजुरो से परफेक्ट क्रिसमस डेट स्पॉट पूछता है और कोजुरो उसे कई फैंसी रेस्टोरेंट भी सजेस्ट करता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं और डेट का दिन आता है। अकी एकदम झकास चुम्बेश्वरी लग रही थी, जिसे देख करके मासामुने थोड़ा शर्मा जाता है। वो लोग मूवी देख करके डेट की शुरुआत करते हैं और मासामुने को याद आता है कि अकी ने उसे दूर बैठने को कहा था, लेकिन इस बार अकी उसके बगल में बैठती है। अकी ये मूवी देख करके रोने लगती है, जिसमें डॉग को इसेकाई में भेज दिया जाता है, जहाँ उसकी अच्छे से मार ली जाती है। हाँ, जैसा आजकल के हमारे इसेकाई कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है। मासामुने उसे मनाने के लिए पैनकेक कैफे में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें पता चलता है कि पैनकेक कैफे में तो आग लग चुका है, तो मासामुने को अब प्लान चेंज करना पड़ता है। वो हर रेस्टोरेंट से रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, लेकिन मासामुने हार मानने से इनकार कर देता है। फिर वो डीपली सोचता है और अपने घर पे इनवाइट करता है। वो इमेजिन करता है कि उसका परिवार यकीन नहीं करेगा कि उसने वाकई में अकी जैसी अमीर बंदी पटाई है, लेकिन जब वो घर में एंटर करता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। सिर्फ एक नोट पड़ा होता है जिसमें लिखा था कि चिनात्सु और उसकी मॉम हॉट स्प्रिंग पर चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि मासामुने के घर पे अकी के साथ वो अकेला है। अकी भी वो नोट देखती है और दोनों मन ही मन सोचते हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अकी को ये शक होता है कि मासामुने ने ये प्लान जानबूझकर तो नहीं बनाया, और मासामुने भी गेस कर लेता है कि ये क्या सोच रही होगी। वो तुरंत से सफाई देने लगता है और उसके लिए फिर चाय बनाने चला जाता है। अकी भी उसकी हेल्प के लिए आती है और दोनों को आइडियाज आता है कि क्यों ना वो खुद से ही पैनकेक्स बनाए, और दोनों ऐसे ही लग जाते हैं जैसे मैरिड कपल अपने घर के लिए कुकिंग कर रहा हो, मस्ती करते हुए, टाइम बिताते हुए। फिर उनके हॉट पैनकेक्स रेडी हो जाते हैं और जब अकी अपना खाना एंजॉय कर रही होती है, वहीं मासामुने तो कैलोरीज को लेकर के टेंशन में था, लेकिन उसे खुश देख करके वो भी खुश हो जाता है। फिर वो उसे अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करता है, जिससे अकी शर्मा जाती है। मासामुने उसे चिढ़ाता है कि वो कितनी डरपोक है, और तभी वो उसका हाथ पकड़ करके खुद से खा लेती है। फिर वो कहती है कि इस पैनकेक में तो टेस्ट ही नहीं है, और वो इतने सारे सॉस उसमें डाल देती है, उसके सारे डाइट को बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो फिर से मोटा हो जाए। ये सुनकर के मासामुने उसे अपने रूम में ले आता है और उसे अपना सारा वर्कआउट सेटअप दिखाता है, और वो फोटो भी जिसमें वो दोनों बच्चे थे। फिर उसे बताता है कि उसका बचपन वाला फैटी अब बदल चुका है और वो फिर वैसा नहीं बनना चाहता। मासामुने से पूछता है कि क्या अभी वाला मासामुने उसके लिए बेकार है, लेकिन अकी जवाब देने से पहले ही फिसल जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तभी अचानक से मासामुने के पेट में दर्द होने लगता है और वो तुरंत से 2 नंबर को भागता है। वो उसे माफी मांगते हुए टेक्स्ट करता है कि उसका बर्थडे गिफ्ट उसके कोट में है और उसे अभी के लिए वो लेकर के निकल जाना चाहिए। अकी कोट से गिफ्ट निकालती है, लेकिन साथ ही उसे उसका रिवेंज वाला जनरल भी दिख जाता है। फिर वो अपने घर को निकल जाती है। होम डेट पे पेट खराब। इधर मासामुने को एहसास होता है कि उसे कोई बीमारी है, जिसकी वजह से स्किन पर छाले हो रहे हैं, और ये तब शुरू हुआ जब उसने अकी को टच किया था। वहीं योशिनो अकी को घर पे वेलकम करती है एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर, और नोटिस करती है कि अकी उदास लग रही है। अकी ये अपना गिफ्ट खोलती है तो एक कीचेन होता है जो उसके पुराने डॉग जैसा दिखता है, जिससे उसे अपनी कीमती यादें याद आ जाती हैं। पर वो कंफ्यूज होती है ये सोच करके कि क्या मासामुने से प्यार करता भी है या नहीं। अगर हाँ तो फिर उसके रिवेंज जनरल का क्या। कुछ महीने गुजर जाते हैं और न्यू ईयर पे निको अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी उनके फैमिली मेंबर्स में शराब की कमी हो जाती है, तो ये सबाब उठ करके उसे लेने जाती है। रास्ते में एक छोटा बच्चा उसे टकरा जाता है और उसकी माँ उसे डांटती है। तभी निको उस लेडी को पहचान जाती है और वो लेडी भी कहती है, निको तुम कितनी सुंदर लड़की बन गई हो। वहीं हॉस्पिटल में मासामुने की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर को समझ नहीं आता क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं है। वो उसे सजेस्ट करते हैं कि शायद स्ट्रेस इसका वजह हो सकता है और मासामुने को रेगुलर चेकअप के लिए आना चाहिए। मासामुने को शक होता है कि शायद अकी ही उसकी वीकनेस है। एक कैफे में कोजुरो और फातुबा साथ में चिल कर रहे होते हैं और छुट्टियों की बातें कर रहे थे। तभी फातुबा कहती है, क्यों ना सबको टेम्पल विजिट करने के लिए बुलाया जाए। तभी कोजुरो बाहर मासामुने को देख लेता है और फिर उसे टेक्स्ट करता है और इनवाइट करता है। इधर योशिनो पूछती है अकी से कि क्या वो छुट्टियों में घूमना नहीं चाहती, जिस पर अकी कहती है नहीं,
इधर मासामुने अकी को इग्नोर कर रहा था जब तक कि उसे अपने प्रॉब्लम का पता न चल जाए। इसके बाद सभी लोग टेम्पल के सामने जमा होते हैं, लेकिन नेको नोटिस करती है कि अकी और योशिनो वहाँ नहीं है, जिससे उसे कुछ अजीब लगने लगता है। फिर सब प्रे करते हैं और अपने अपने ब्लेसिंग निकालते हैं अगले साल के लिए। वहाँ नेको बार बार ऑब्जर्व करती है कि मासामुने कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। फिर फातुबा एक गेम देखती है और सभी को उसे खेलने के लिए कहती है। गेम में टीम बनती है मासामुने और नेको वर्सेस कोजुरो और फातुबा। नेको फिर अपना पीरो गेम प्ले दिखाती है और हेडशॉट मार करके खेल खत्म करती है। टेम्पल विजिट के बाद सब अलग हो जाते हैं और मासामुने नोटिस करता है कि उसकी स्किन अच्छी दिख रही है। स्कूल में मासामुने योशिनो के पास से गुजरता है, लेकिन अब जब योशिनो ने उससे दूरी बना ली है, दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे जानते ही नहीं। बाद में नेको हॉस्पिटल में अपनी मेडिकल चेकअप पूरी कर रही थी और वहीं उसे मासामुने भी मिल जाता है। वो उसे अपने अपार्टमेंट पर इनवाइट करती है ताकि दोनों खुल करके बात कर सके। अपार्टमेंट में पहुंचते ही सिंधु मासामुने को ऐसी नजर से देखती है जैसे कह रही हो मुंह खोलना लेकिन जिप नहीं। यहाँ मासामुने अपनी बीमारी के बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या उसे अकी को सब सच बता देना चाहिए कि वो उसके करीब अपना रिवेंज के इंटेंशन से आया था, भले ही योशिनो को बुरा लगे क्योंकि ये उसकी ही गलती थी। नेको अब सीरियस हो जाती है और कहती है कि वो समझ चुकी है कि मासामुने को बर्न सिंड्रोम हो गया है। उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई इतने सालों की बदले की भावना को छोड़ देता है और अब उसी शख्स से प्यार कर रहा है जिसके लिए वो पहले नफरत भर चुका है, तो ये उसका जाहिल दिमाग अभी सब सह नहीं पा रहा और इनर स्ट्रेस ले रहा है। वो कहती है कि मैं हर समय तुम्हारी ये कंडीशन नोटिस कर रही थी। इसके बाद नेको एक और खुलासा करती है कि वो मासामुने से तब मिली थी जब उसने अकी को भी नहीं जाना था, लेकिन मासामुने के खराब दिमाग को ये सब कुछ याद ही नहीं रहता और वो हैरानी से पूछता है कि कब। नेको कहती है कोई बात नहीं, वो भी कभी ये सब भूल चुकी थी, लेकिन अब वो बीती बातें मैटर नहीं करती क्योंकि आज की नेको उससे प्यार करती है। वो पूछती है कि क्या वो भी ऐसा कुछ फील करता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिंधु बीच में टपक कर मूड खराब कर देती है। मासामुने नोटिस करता है कि उसकी स्किन पर छाले वापस से आ गए हैं और अब उसे गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ देर बाद वो एक पुल पर आकर के गुस्से से चिल्ला रहा होता है तो पास में जा रही एक लड़की गिर जाती है जो कि योशिनो होती है। वो स्नैक्स लेके जा रही होती है। दूसरी तरफ अकी भूख से परेशान होती है और अपने गुलाम योशिनो को आवाज देती है खाना बनाने के लिए, लेकिन योशिनो तो घर पे होती ही नहीं है। अकी योशिनो की बहन से पूछती है जिससे पता चलता है कि वो तो बाहर गई हुई है। इधर मासामुने को देख करके योशिनो उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। मासामुने उसे हेल्प ऑफर करता है, लेकिन वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो जबरदस्ती चलने की कोशिश करती है कैसे भी लड़खड़ा करके, पर आखिर में हार मानकर उससे हेल्प मांग ही लेती है। दूसरी ओर एक कैफे में गर्ल्स ग्रुप बैठा अकी का वेट करता है और सभी मासामुने को ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो हर रात अकी को ज्यादा थका देता होगा, इसलिए वो लेट हो जाती है। सोनोका ये मानने से इनकार कर देती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मैरी कहती है कि सत्य को स्वीकार करो। अकी अब भोग विलासिता के रास्ते पर अग्रसर हो चुकी है। किकुनो तंग आकर के प्लान करती है कि वो डायरेक्ट अकी से पूछ ही लेगी कि मासामुने उसका बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। मैरी यहाँ बिना फीस का वकील बन करके समझाती है कि शायद अकी इस बात से गुस्सा हो जाएगी, जिससे सभी डर जाते हैं। तभी वहाँ अकी पहुँचती है और सभी एकदम चुप। दूसरी तरफ मासामुने योशिनो को अपनी पीठ पर उठा करके पार्क ले जाता है और योशिनो उसे जल्दी चलने को कहती है क्योंकि वो स्कर्ट में है और उसे लोग ऐसे देख रहे हैं तो उसे शर्म आ रही है। कैफे में तीनों अकी से उसके लव लाइफ के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, जिससे माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। सोनोका हिम्मत जुटा करके पूछ ही लेती है कि क्या वो मासामुने को सच में डेट कर रही है, जिस पर अकी शर्मा जाती है और हाँ कहती है, जो सुनने सभी पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। पार्क में मासामुने योशिनो को नीचे उतारता है और योशिनो से पूछती है कि बर्थडे डेट के बाद अकी घर उदास क्यों गई थी। मासामुने बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन योशिनो उसकी बात को रिजेक्ट कर देती है। वो योशिनो का सर से हिलाता है और फिर अचानक से उसे गले लगा लेता है, जिससे योशिनो शॉक्ड रह जाती है। मासामुने देखता है कि उसकी बीमारी रिएक्ट नहीं करती, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो सबसे खुश तब था जब वो योशिनो के साथ मिलकर के रिवेंज प्लान कर रहा था। इधर इस रियलाइजेशन को हिट करते ही योशिनो से जोर से लात मारती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इधर अकी अकेले निकल जाती है और रास्ते में गासो से मिलती है। बहुत टाइम बाद मासामुने अकेला उठता है और देखता है कि उसके चेहरे पर किसी ने लिखा था कि अपनी जुबान बंद रखो। उसे समझ आ जाता है कि वो कितना बड़ा गधा है और वो दोनों लड़कियों के साथ कितना अनफेयर बिहेव कर रहा है। एक कैफे में गासो अकी से माफी मांगती है उसके झूठ बोलने के लिए। अकी उसे समझती है क्योंकि उसे अपने बहन के लिए पैसों की जरूरत थी। अकी उसे माफ कर देती है, जिससे गासो हैरान रह जाती है कि वो कितनी काइंड है। यहाँ अकी कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि गासो तो फिर भी जेन्युइन थी, लेकिन वो खुद जेन्युइन नहीं है। उसे लगता है कि उसने किसी को हर्ट किया है, लेकिन उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर पाई। गासो कहती है कि उसे पता है कि वो मासामुने के बारे में बात कर रही है और अब वो उसे श्योर करती है कि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। गासो बताती है कि जब उसने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला और पकड़ी गई, तब उसके दिल ने उसे सच दिखाया कि उसके लिए उसकी बहन की हेल्थ ज्यादा मायने रखती है और यही रियलाइजेशन उसकी लाइफ की नई शुरुआत बनती है। गासो अकी से पूछती है कि क्या वो अपने रियल फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकती है,
जिस पर अकी सोच में पड़ जाती है और फिर घर चली जाती है। घर पर अकी की मुलाकात योशिनो से होती है और वो देखती है कि योशिनो की एंकल में चोट आ गई है। अकी उसे बैठने को बोलती है और उसकी सूजी हुई एंकल को देखती है। जैसे ही अकी उसके एंकल पर हाथ रखती है, योशिनो रोने लग जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अकी को धोखा दे रही है मासामुने के लिए अपनी फीलिंग्स छुपा करके। इसके बाद स्कूल में मासामुने आता है और योशिनो उसका हाथ पकड़ लेती है जैसे कि अब उसका लवर हो। लेकिन फिर पता चलता है कि मासामुने ये सब सपना देख रहा होता है और वो वहीं उठ जाता है। अगली सुबह मासामुने को अपना सपना याद आता है जिसमें वो योशिनो के साथ क्लास में था। क्लास में कुछ लड़कियां चॉकलेट की टाइप्स पर बात कर रही होती हैं। तभी मासामुने और नेको अंदर आते हैं और फातुबा उन्हें खींच करके वैलेंटाइंस डे पर बात करने ले जाती है। वो मासामुने को चिढ़ाती है कि शायद उसे अकी से चॉकलेट मिलने वाली है, जिस पर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ अकी काफी सीरियस लगती है चॉकलेट चुनने को लेकर के। योशिनो से सजेस्ट करती है कि अगर वो होममेड चॉकलेट बनाए तो मासामुने और भी ज्यादा खुश होगा। अकी को डर लगता है कि उसकी चॉकलेट कहीं खराब ना हो और योशिनो कहती है कि वो उसे सिखा देगी। फिर दिन बीतते हैं और हर कोई चॉकलेट्स के बारे में सोचता है, जबकि मासामुने को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी कैलोरीज की चिंता हो रही थी। इसके बाद अकी अपनी चॉकलेट सक्सेसफुली बना लेती है और योशिनो से पूछती है कि क्या उसका भी कोई वैलेंटाइन है, लेकिन योशिनो इस बात को मना कर देती है। वैलेंटाइंस डे आता है और फतुबा पूरी क्लास में चॉकलेट बांटती है, जिससे सारे सिंगल लौंडे की तो मानो बारात ही निकल रही हो। वहीं कोजुरो नेको को अपना लव चॉकलेट देता है, पर नेको उसे एज ए फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट करती है। इसके बाद अकी वहाँ पहुँचती है, जिसे नेको चिढ़ा रही होती है मासामुने को चॉकलेट देने और गाल पर किस करने को लेके। नेको को अकी का रिलेशनशिप देख करके अच्छा लगता है, लेकिन वो एक कोल्ड रिएक्शन देती है और वहाँ से चली जाती है। इसी बीच मासामुने तो मिस्टर पॉपुलर बन चुका होता है क्योंकि सारी लड़कियां उसे चॉकलेट दे रही होती हैं। तभी उसे अकी का टेक्स्ट आता है और वो उसे जिम में मिलना चाहती है। वो तुरंत से भागकर वहाँ पहुँचता है, लेकिन अकी जब मासामुने के हाथ में इतनी सारी चॉकलेट्स को देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना होममेड चॉकलेट देने से मना कर देती है कि तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी। मासामुने को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने रियल फीलिंग्स से उसे वापस पाने की कोशिश करता है। अकी फिर मान जाती है और उसे चॉकलेट दे देती है, लेकिन मासामुने नोटिस करता है कि उसने चॉकलेट बनाते वक्त अपने हाथ भी जला दिए थे, जिससे वो अब और भी ज्यादा उसे कीमती फील करता है। वो प्यार से चॉकलेट खाता है और अपने डाइट और रिवेंज का सपना दोनों को हमेशा के लिए बाय बोल देता है और अकी उसे ऐसा करता देख इमोशनल हो जाती है। अगले दिन मासामुने डेट पर लेट पहुंचता है और जाकर के अकी को चिढ़ाता है कि वो इतनी जल्दी पहुंच गई क्योंकि वो एक्साइटेड थी, जो कि सही भी होता है। यहाँ से फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ अकी बहुत सारा अजीब दिखने वाला खाना ऑर्डर करती है और फर्स्ट बाइट के बाद तो और ज्यादा मंगवाती है। मासामुने भी उसके साथ खाना शुरू करता है। इधर इसी बीच चिनात्सु और उसकी मॉम इस बात पर बातें कर रही होती हैं कि मासामुने अब डेट्स पर जाने लगा है और धीरे धीरे खुद को मोटा भी बना रहा है क्योंकि वो अब अपनी मम्मी के बनाए क्रीम पफ को मना नहीं करता। उन्हें शक होता है कि ये सब अकी की वजह से हो रहा है और अब वो उससे मिलने का वेट नहीं कर पा रही होती हैं। इधर मासामुने पहले से ही फुल फिल कर रहा था, पर फिर भी वो अकी के लिए खुद को फोर्स करता है और खाने के लिए, लेकिन बाद में पछताता है और हार मान करके स्पॉट मारना शुरू कर देता है, जिससे वो सब कुछ फिर उल्टी कर देता है। अकी उसे पानी देती है और वो खुश होती है कि मासामुने वाकई में कोशिश तो कर रहा है, चाहे वो थोड़ा मूर्ख ही क्यों ना हो। डेट खत्म होने के बाद अकी उसे बताती है कि वो बहुत खुश है और मासामुने से कहता है कि वो और ऐसे फूड डेट्स पे जरूर आना चाहेगा। अगले दिन योशिनो अकेले खाना खा रही होती है, तब नेको उसके पास आकर बैठती है और पूछती है कि क्या वो अब लोनली फील करती है, क्योंकि अकी अब मासामुने के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। योशिनो हाँ कहती है कि वो थोड़ी लोनली तो है, लेकिन वो अपने मास्टर के नए रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए खुश भी है। इधर इन दोनों का लंच चल रहा होता है और वो अगले डेटिंग स्पॉट्स के लिए सजेशन ले रहे थे। मासामुने को यहाँ पर मोटे होने की चिंता नहीं है क्योंकि वो अब भी एक्सरसाइज करता है। फिर वो लोग क्लास की तरफ भागते हैं, लेकिन मासामुने स्लिप करके गिर जाता है। अकी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही उठ जाता है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अकी को टच किया तो फिर से उसे स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब बर्फ गिरने शुरू हो गई थी, नेको मासामुने से कहती है कि वो मोटा हो रहा है। फिर वो उसकी स्किन की हालत पूछती है, जिस पर मासामुने कहता है कि हाँ अब सब ठीक है। स्कूल के बाद अकी और नेको प्राइवेटली मिलते हैं और बिना वक्त खराब किए एक दूसरे को सीधे जवाब देना शुरू कर देते हैं। अचानक से नेको उससे कहती है कि वो मासामुने से ब्रेकअप कर ले क्योंकि मासामुने सिर्फ पुराने अकी से प्यार करता है, जिस पर अकी बताती है कि उसने पहले से ही उसका रिवेंज जनरल पढ़ लिया था, इसलिए उसे सब पता है, लेकिन फिर भी वो मासामुने को डेट करना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अकी के रोते हुए चेहरे को देख करके नेको की रूह हिल जाती है, ये रियलाइज करके कि वो भी मासामुने को किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहेगी। अकी मानती है कि वो बहुत खुश थी ये जान करके कि मासामुने वही पुराना लड़का है, लेकिन अब भी उसे नहीं पता कि वो उसके करंट वर्जन से प्यार करता है या पुराने वाले से। अकी कहती है कि मैं और तुम एक ही जैसी हैं और अगर मासामुने मुझसे नफरत भी करता है, रिवेंज भी लेना चाहता है, फिर भी वो उसे नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसका दिल अब उसी का हो चुका है। ये कहकर वो नेको को रोते हुए छोड़ देती है, जो देखती है कि बाहर काजुरो खड़ा होकर के सब सुन रहा होता है। बाद में अकी बाहर योशिनो से मिलती है और योशिनो उसके रिएक्शन से समझ जाती है कि कुछ हुआ है। अकी उसे बताती है कि नेको ने कहा कि मासामुने उससे प्यार नहीं करता,
योशिनो गुस्से में नेको से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अकी उसे रोक देती है क्योंकि उसे पहले से ये सब पता था। वो बताती है कि उसने उसका रिवेंज जनरल देखा था और यहाँ योशिनो मानती है कि उसे अब ये सच बताना ही होगा। फिर योशिनो कबूल करती है कि उसने अकी बन करके मासामुने को मोटा सुअर कहकर बुलाया था, जिससे उसके अंदर तुम्हारे लिए नफरत की भावना आ गई थी। अकी यहाँ उसे माफ कर देती है तो योशिनो बताती है कि मासामुने वाकई में उससे प्यार करता है। अगले दिन चिनात्सु अपने भाई को लेजी लूजर बुलाने के बाद उसके साथ एक स्नोमैन बनाती है और कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहेगी। इसी बीच हम काजुरो और नेको के साथ हुई बातचीत को देखते हैं, जहाँ नेको ने उसे बताया था कि उसने अकी को प्रेशर में डाला ताकि अकी और मासामुने दोनों खुद से झूठ न बोलें और एक दूसरे की ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लें। नेको योशिनो से मिलती है, लेकिन योशिनो अंदर से उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में स्टोरेज रूम में खाना खत्म करने के बाद मासामुने अकी से पूछना चाहता है कि क्या वो उसके घर वालों से मिलना चाहेगी, लेकिन वो आखिरी वक्त पे डर जाता है। स्कूल के बाद काजुरो हिम्मत करके नेको के साथ चलने के लिए कहता है। नेको को लगता है कि अकी के साथ हुई बातचीत के बाद काजुरो उससे नफरत करेगा, लेकिन काजुरो यहाँ अपना दिमाग यूज करता है और कहता है कि वो सिर्फ उसकी चिंता कर रहा है। नेको यहाँ अपने आप को एक बुरा इंसान मानने लगती है जो चाहती थी कि अकी मासामुने से ब्रेकअप कर ले, लेकिन काजुरो कहता है नहीं, तुम एक काइंड पर्सन हो, वैसे थॉट्स टेम्पररी होते हैं। नेको यहाँ सोचती है लाइन मार रहे। इसके बाद योशिनो को अकी और मासामुने की टेंशन होने लगी थी क्योंकि अकी उसे बताती है कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है और फिर वो योशिनो को उसके कन्फेशन के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद अकी मासामुने को कॉल करके उसे एक डेट के लिए इनवाइट करती है, जो सुनकर मासामुने एकदम से शॉक हो जाता है। यहाँ अकी कहती है कि इस बार की डेट की पूरी प्लानिंग वो खुद करेगी और उसे कहीं स्पेशल जगह ले चलेगी। यहाँ चिनात्सु अपने भाई को सजेस्ट करती है कि उसे व्हाइट डे पे अकी के लिए कोई रिंग लेनी चाहिए, जिस पर वो तुरंत ये आइडिया रिजेक्ट कर देता है। उसकी मॉम उसे कहती हैं कि वैलेंटाइंस डे के चॉकलेट का जवाब देना चाहिए, जिस पर वो डिसाइड करता है कि वो सबसे मुश्किल केक माकरोन बनाएगा। वो कहती हैं कि कुछ इजी बना ले, लेकिन वो मानता ही नहीं है। कुछ देर बाद वो बार बार माकरोन जलाता है और आखिर में वो डिसाइड करता है कि उन्हें खरीद ही लेगा। टिपिकल बॉयज थॉट्स। और काजुरो उसे बेस्ट शॉप बताता है। फिर वो एक लिमिटेड एडिशन की शॉप देखते हैं जहाँ एनिमल्स चॉकलेट मिल रही होती हैं। मासामुने वहाँ एक बनी चॉकलेट देखता है जो उसे अकी जैसी लगती है और वो उसे खरीद लेता है। यहाँ काजुरो उसे गुड लक कहता है, लेकिन मासामुने ध्यान देता है कि काजुरो ने भी नेको के लिए कुछ खरीद लिया है। कुछ दिनों बाद अकी अपने डेट के लिए निकलती है और मासामुने से एक रैंडम स्टोर में मिलती है। मासामुने को लगता है कि शायद वो वहाँ प्लान बी के लिए आए हैं, लेकिन अकी के दिमाग में तो कुछ और ही होता है। अकी एक रैंडम सेल्समैन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे पहचानता है। फिर वो रिवील करती है कि ये वही मासामुने का पुराना बुली है। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है कि जो मोटा सा बच्चा था वो अब एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बंदा बन चुका है। फिर वो मासामुने से माफी मांगता है उसकी हरकतों के लिए, जिस वजह से वो आज सेल्समैन बन के रह गया है। मासामुने यहाँ शांत रहता है क्योंकि उसके अब सॉरी का कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद अकी उसे पूछती है कि क्या वो अपने बाकी के बुली से भी मिलना चाहेगा, लेकिन मासामुने मना कर देता है क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसे अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही वो उन्हें नीचा दिखाना चाहता है। अकी को उस पर प्राउड फील होता है और मासामुने की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपना व्हाइट डे गिफ्ट निकालता है और उसे देने की कोशिश करता है। वो अपना हाथ भी आगे करता है ताकि उसे टच कर सके, लेकिन अकी उसे रोक देती है और गिफ्ट रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि मासामुने अब अपने पास्ट से आगे बढ़ चुका है। अकी उसे अलविदा कहती है और चली जाती है। इसके बाद से मासामुने भी स्कूल आना बंद कर देता है, जिससे उसके फ्रेंड्स बहुत परेशान हो जाते हैं। वो उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो अकी से भी पूछते हैं और फातुबा जानना चाहते थे कि उसे कुछ पता है या नहीं, लेकिन अकी एकदम रूखे अंदाज में कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, जिसे सुनकर योशिनो को भी टेंशन होने लगती है। फिर एकदम से अकी रिवील करती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, जो सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। योशिनो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने फैसले पर दोबारा सोचे, लेकिन अकी कहती है कि अब कोई पॉइंट नहीं है। योशिनो खुद को बेबस महसूस करती है और डिसाइड करती है कि वो मासामुने के घर जाकर के सच जानने की कोशिश करेगी और बाकी लोग भी उसके साथ चल देते हैं। जब वो लोग मासामुने के घर पहुंचते हैं तो घर में कोई नहीं होता। तभी चिनात्सु वहाँ आती है और सबको मासामुने के रूम में ले जाती है। वहाँ पे उसकी मॉम रो रही होती है और अपने बेटे को वापस आने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। चिनात्सु बताती है कि मासामुने अपने दादाजी के पास चला गया है और पूरी फैमिली उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं माना। योशिनो को यहाँ लगता है कि इस सब के पीछे अकी का हाथ है। यहाँ से बात करते हैं कि मासामुने के वापस आने का इंतजार करना ही बेस्ट ऑप्शन है और नेको कहती है कि हाँ, ज्यादा सोचने से भी कुछ नहीं होगा। अचानक योशिनो अपना आपा खो देती है और नेको पर चिल्लाने लगती है, ये कहते हुए कि उसी ने अकी के दिमाग में कंफ्यूजन डाला था कि मासामुने उससे प्यार नहीं करता। योशिनो उसे रियलिटी चेक देती है और कहती है कि मासामुने कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा, जिस पर नेको उसे थप्पड़ मार देती है और उसे ढोंगी बुलाती है, ये कहते हुए कि खुद तुम भी तो अपनी फीलिंग्स छिपा करके खुद को प्रोटेक्ट कर रही हो, जबकि मैं तो हमेशा से सच्ची रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। तभी अकी वहाँ पहुँचती है और फातुबा से कहती है कि वो नेको को घर छोड़ दे
यहाँ फिर अकी योशिनो से अकेले में बात करने को कहती है। उधर मासामुने अपने दादाजी के साथ एक पीसफुल सिग्मा लाइफ जी रहा होता है, जहाँ कोई लड़की कोई टेंशन नहीं। तभी उसके ग्रैंडपा उसे डांटते हैं कि वो एक हॉरर जगह पे अकी का गिफ्ट लेकर क्यों आया है। मासामुने कहता है, लाइए इसे भी अपनी फीलिंग्स के साथ जला दूं। इसके बाद अकी अपने कंडीशन को साइड में रख करके योशिनो से बात करती है, उसे थैंक्स बोलती है उसका हमेशा साथ देने के लिए, और फिर रिवील करती है कि मुझे पता था कि तुम भी मासामुने से प्यार करती हो। ये सब सुनकर योशिनो एकदम से चुप हो जाती है और मना करने की कोशिश करती है, लेकिन अकी उसे सच्चाई का सामना करने के लिए पुश करती है। तो योशिनो रोने लगती है और कहती है कि वो बस अकी को खुश देखना चाहती थी, जिस पर अकी उसे टोकती है और कहती है कि इतनी चिंता करना बंद करो। इसके बाद योशिनो ये कन्फेस करती है कि धीरे धीरे मासामुने के साथ वक्त बिताते हुए उसे उससे प्यार हो गया था, जो उसे अब गिल्टी फील करवा रहा है। लेकिन अकी उसे समझाती है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने फीलिंग्स का ऑनेस्टली सामना करना चाहिए। अकी योशिनो को इनकरेज करती है कि वो जाए और जाके कन्फेस करे, डिसीजन मासामुने का होगा, और योशिनो रोती हुई मासामुने को ढूंढने के लिए भाग जाती है, अकी को आंसू और टूटे हुए दिल के हालत में छोड़ के। इसके बाद फातुबा और नेको अपने दिल का भड़ास गाने के थ्रू निकाल रहे होते हैं। तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे। नेको फातुबा का थैंक यू कहती है उसके काइंडनेस के लिए, और फातुबा मौके का फायदा उठा करके उसे काजुरो के लिए पटाने की कोशिश करती है। लेकिन नेको अभी भी अपने फीलिंग्स को लेकर के कंफ्यूज है, जिस पर फातुबा सीधा स्पीच दे देती है और कहती है कि मासामुने के लिए उसका प्यार हमेशा प्यारा ही रहेगा। उधर योशिनो एक मिशन पर निकल चुकी थी मासामुने तक पहुंचने का, और खुद को इस कहानी की मेन हीरोइन बनाने का। वो ट्रेन में बैठती है और मासामुने के साथ बिताए गए वो सारे मोमेंट्स को याद करती है, जहाँ वो हमेशा अपने फीलिंग्स से भागती आ रही थी। उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो उससे प्यार करती है। अगले दिन मासामुने अपनी सुबह जल्दी शुरू करता है, जिससे उसे वो दिन याद आते हैं कि कैसे यहाँ वो हर सुबह अपनी ट्रेनिंग करता था अपना वजन घटाने के लिए। मासामुने अपने छोटे वाले वर्जन से बात करता है और कहता है कि अब छोड़ दे सब कुछ, तू गलत सोचता है, कोई भी तुझसे नफरत नहीं करता। लेकिन वो मोटा बच्चा मना कर देता है, क्योंकि उसे तो अपना रिवेंज पूरा करना है। मासामुने से बताता है कि अब उसके कोई दुश्मन नहीं है और उसे शांति ढूंढनी चाहिए, जिस पर सनलाइट उस पर पड़ती है और जो उसके नए शुरुआत की निशानी थी। तभी अचानक से योशिनो सामने आ जाती है, आंखों में आंसू लिए, और मासामुने को गले लगाते हुए उसे किस कर देती है। कुछ महीनों बाद योशिनो मासामुने के साथ डेट पर जाती है, अकी को अकेला भूखा छोड़ करके, क्योंकि वो ही उसके खाने का इंतजाम करती थी। लेकिन अकी ये मानने से इनकार कर देती है कि उसे योशिनो की जरूरत भी है। वो उस अचार को देखती है जो योशिनो ने कुछ महीने पहले ला करके रखा था, और उसे वो वक्त याद आ जाता है जब योशिनो ट्रिप से लौटते वक्त मासामुने की जैकेट पहनकर घर आई थी। अकी ने पूछा था कि कैसा रहा, लेकिन योशिनो ने कुछ जवाब नहीं दिया था। अब अकी वही अचार खा रही होती है और सोचती है कि मैं अकेली ही जी लूंगी। तभी उसे अचानक से बुरा फील होने लगता है, क्योंकि अब मासामुने और योशिनो एक कपल बन चुके हैं। स्कूल में नेको और फातुबा नोटिस करते हैं कि वो सब एक ही क्लास में हैं, जिस पर गासू स्कर्ट पहनकर एंट्री करती है और बताती है कि वो भी उसी क्लास में है। दूसरी तरफ योशिनो ये चेक कर रही होती है कि वो किस क्लास में है, और काजुरो से बताता है कि वो सब भी एक ही क्लास में है। नेको और योशिनो के बीच के पुराने झगड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन इधर अकी को एहसास होता है कि वो अकेले ही मासामुने के क्लास में है। अकी खुद को कोसती है, क्योंकि उसने इतने हॉट लड़के को खुद ही छोड़ा था। मासामुने उसे छेड़ता है और कहता है कि अब उसकी क्लास में बस एक ही फ्रेंड है, और वो तुम ही हो ऐ सनम। क्लास में मासामुने कैजुअली अकी से बात करता है, जो उसे उस दिनों की याद दिलाता है जब वो कपल थे। अकी सोचती है कि उसे अब दूरी बना लेनी चाहिए और अकेले स्टोरेज रूम में खाना खाने का प्लान करती है, लेकिन उसे गुस्सा आता है कि वो अकेली नहीं है, और तभी मासामुने वहां आकर के उसे और खाना देता है। अकी के दिल में फिर से हलचल होने लगती है, लेकिन योशिनो आकर के मासामुने को अकी से खींच लेती है, जिससे अकी को अब और जलन होती है। इसके बाद अकी खुद को मूव ऑन करने के लिए अपना नया हेयर कट लेती है। ये देख करके योशिनो चौंक जाती है। योशिनो उस पर चिल्ला रही होती है कि वो पागल है क्या, किस बात का मूव ऑन। फिर वो यहाँ पर कन्फेस करती है कि वो झूठ बोल रही थी। योशिनो बताती है कि मासामुने अभी भी अकी का इंतजार कर रहा है स्कूल में, और वो यहाँ उसे लात मार करके भेज देती है। अकी स्कूल के लिए निकलती है और योशिनो उसकी फीलिंग्स को महसूस करती है, जो अकी ने उस वक्त की होगी जब वो उसे छोड़ करके मासामुने को ढूंढने गई थी। योशिनो अब समझ जाती है कि मासामुने ने अकी के लिए ट्रेनिंग आर्क में क्या फील किया होगा। अकी जब क्लासरूम में पहुंचती है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिससे लगता है कि मासामुने वही गेम खेल रहा है जो एक टाइम पे अकी ने उसके साथ खेला था। अकी उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूल के हर कोने में उसे अपने और मासामुने की यादें ही दिखती हैं, जो उसके प्यार की सबूत होती है। फिर वो मासामुने को देखती है और कहती है कि हिलना मत, लेकिन मासामुने कंफ्यूज होता है और उसकी लोकेशन पर पहुंचता है। दोनों दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे की जगह स्विच करते रहते हैं, और कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, जब तक कि आखिर में मासामुने से पकड़ नहीं लेता और दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं। अकी रोने लगती है और कहती है कि उसे छोड़ दे और योशिनो के साथ खुश रहे।
जिस पर मासामुने कंफ्यूज हो जाता है और बताता है कि उसने योशिनो को तो कभी डेट ही नहीं किया। ये सुनकर ऑकी शॉक हो जाती है। कुछ महीने पहले जब योशिनो ने उसे किस किया था और कही थी कि वो उससे प्यार करती है, मासामुने ने उसका थैंक यू किया लेकिन उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि वो उसे हमेशा से अपने मास्टर मानते आया है और उसके दिल में तो कोई और ही बसी है। और योशिनो इस रिजेक्शन को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है। मासामुने ऑकी से माफी मांगता है इतने सालों तक नफरत करने के लिए, सच्चाई ना जानने के लिए और उसे दर्द देने के लिए। फिर उसे कहता है कि उसके हाथ में जो लेटर है वो पढ़े। उसमें उसका कन्फेशन लिखा होता है कि वो ऑकी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। फिर मासामुने खुद उसे प्रपोज करता है और उसे पुराने वक्त का याद दिलाता है जब वो उसे एक फ्लावर देकर के उसकी जीफ बनने के लिए प्रपोज करने आया था। ऑकी थोड़ी पिघलने लगती है और उसे यकीन नहीं होता कि मासामुने सच में उससे प्यार करता है। वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे उठाता है और कहता है कि वो ही उसकी वन एंड ओनली गर्लफ्रेंड है। ऑकी पूछती है तो क्या वो उसे किस कर सकता है। फिर आखिरकार हिम्मत करके उसकी आंखों में देखता है, उसके गालों को टच करते हुए उसे किस करता है और साथ में एक पंच भी खाता है। कुछ महीने बाद स्कूल में क्लासिक एनिमे स्कूल फंक्शन के लिए फायर कैंप चल रहा होता है और मासामुने बड़े प्यार से ऑकी का हाथ पकड़ता है और उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। फिर इस रिवेंज को वो अपने प्यार में बदलते हुए खत्म करता है। तो कैसी लगी स्टोरी? दिल पिघल गया हो तो एक लाइक शेयर कर देना ताकि मुझे मासामुने जैसे किस्मत तो नहीं पर मोटिवेशन जरूर मिल सके। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप जाकर के मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।